जिस क्षण जिस घड़ी हमारे जीवन में आना है वो उसी टाइम आएगा, लेकिन उसको हम थोड़े से बेटर नंबर्स पर अगर ला सकते हैं तो शायद उस बच्चे की लाइफ को हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। ये जो जनरेशन है इनको हार्डवर्क करने की उतनी आदत नहीं है जितनी हार्डवर्क करने की आदत 19th सेंचुरी वाले लोगों को थी। ये जनरेशन बहुत ज्यादा इमोशनल है एंड इमोशनली ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी, इनको पेरेंट्स भी नहीं चाहिए। वर्किंग अगर पेरेंट्स हैं तो इनको अपने गैजेट्स मिल जाएं। इस जनरेशन में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं जहां पर ये लोग some children are not in control of their emotion। आप पूर्णमासी के टाइम पर देखिए कितनी सारी यूएस में रिसर्चेस हुई हैं कि सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस उस टाइम पर क्यों होते हैं जब फुल मून होता है, सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं। चंद्रमा नीच का है, वैसे तो चंद्रमा माता का भी कारक है तो वो नीच का नहीं होता है, नीच का हो के भी, लेकिन उस टाइम पर सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं जो लोग भी एक्सेस चंद्रमा की उसको मतलब वो नहीं बैलेंस कर पाते अपने इमोशंस को। माइनस इज डेफिशिएंसी, प्लस इज एक्सेस या फिर प्लस इज पर्पस। आपके ईयर का जो लास्ट के 2 डिजिट है वो आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है। ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद भी करा और अपने सभी क्लाइंट्स को कराया। उनकी वीडियोस मैंने खुद रिकॉर्ड करके दी है और फिर आज उनकी लाइफ में मैं जब चेंजेस देखती हूँ, जब मुझे फोन आते हैं कि आज हम लाइफ में कहां से कहां चले गए, तो बहुत अच्छा लगता है। वी आर जस्ट द चैनल, वी आर जस्ट द सोर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार जब हमने नंबर्स की बात की, कैसे अंक आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। और जिन लोगों ने देखा है उससे इतना प्यार दिया है, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि नंबर्स को लेकर हम इतने एक्साइटेड होते हैं और हमें लग रहा था कि आप भी उसी तरीके से एक्साइटमेंट में अपने नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे कि कैसे नंबर्स में थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। बहुत से सवाल हमसे पूछे गए और बहुत से सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की। पिछली बार हमने बात की थी फोन नंबर्स की। फोन नंबर्स में आप बदलाव कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप कौन सा नंबर लें, किस नंबर से आप अलग हो जाएं। लेकिन ऐसे नंबर्स जो आपकी जिंदगी में आपके पैदा होने के साथ ही जुड़ जाते हैं, जिंदगी भर आपके साथ चलते हैं, उनका असर तो वाकई बहुत कमाल का होगा। और अगर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो ऐसे नंबर्स के बारे में बात करने के लिए ढेरों टॉपिक्स हैं, ढेरों गुरुज हैं, लेकिन मेरे साथ जो पहली बार गुरु जुड़ी थी वान्या आर्या, उनसे एक बार फिर से आपका परिचय कराते हैं क्योंकि वान्या आर्या ने जो कुछ बताया उसके बाद बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। वान्या जी, आप क्या सोचती हैं, क्योंकि वो ये बताएंगी आपको कि अभी तक आप जिस तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ को देखते रहे हैं, जन्मांक, मूलांक और कुआं नंबर निकालने के साथ अपनी जिंदगी में आप जो बदलाव करते रहे हैं, उससे भी आगे है नंबर्स का खेल। तो वान्या आर्या कौन है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगी, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइफ कोच हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव जिस तरीके से आते रहते हैं, मौजूदा जिंदगी में वो बेहतर कैसे हो सकती हैं, वो आपको एक गाइड की तरीके से समझाती हैं। इसके अलावा MS बिट्स प्लानी है और डिप्लोमा होल्डर है स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, जो कि ऑक्सफोर्ड से उन्होंने किया हुआ है। बहुत से चैनल्स में आपने उनको देखा होगा, आज तक, जी न्यूज, टाइम्स नाउ। इन चैनल्स में जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, जब भी कुछ भी तरीके से जो मौजूदा साइंस है उसमें कैसे आप देखते हैं आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं, जिसपे सबका इंटरेस्ट होता है, उन विषयों पर वो लगातार बोलती रहती हैं। पिछली बार हमने जब बात की थी तो फोन नंबर्स की उनसे बात की थी, लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ जो नंबर आपके साथ जुड़कर आते हैं उनके बारे में। सबसे पहले स्वागत करते हैं वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले शुक्रिया, आपने लास्ट टाइम जिस तरीके से इतने आसान तरीके से लोगों को बताया, और आप देखिए अगर जो भी वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए तो हर किसी ने कैलकुलेट किया है, हर किसी ने अपने नंबर्स को पढ़ने की कोशिश की है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप जितना पढ़ पाते हैं, जितना खुद समझ पाते हैं, अच्छा है, इससे ज्यादा है उसमें पढ़ने और समझने के लिए, जिसके लिए आपको गाइड करने की जरूरत होती है। और लोग सीधे सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं वान्या जी के, वो हम लगातार फ्लैश करेंगे, आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। और ये मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं, पहली चीज नंबर से असर डालते हैं, दूसरी चीज ये कि हम पर जो असर डालता है वो आपके व्यूज हैं, आपके कमेंट्स हैं, तो ये तो यकीनन तौर पर असर डालते हैं। आप सवाल कीजिए, वान्या जी पूरी कोशिश करेंगी कि आपके सवाल उत्तर उनके मिलें, वो ऐसे ही खाली ना जाएं। तो ये कोशिश वान्या जी की रहती है। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आपके सवालों के जवाब उनको मिलेंगे, आपको मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स की, जो कि जिंदगी के साथ जुड़कर आते हैं। जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं,
समय की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं कि पुराना जो पारंपरिक तरीका था कुंडली निकालने का, लेकिन नंबर्स कैसे असर डालते हैं वो हमने देखा है, महसूस किया है, और आपके सामने तो बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने बहुत वीडियोस देखे हैं, आज भी हमारे साथ लोग जुड़े होंगे, और मैं पहले रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ज्ञान चला जाएगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करिए, अपने नंबर्स निकालिए और देखिए उसमें बदलाव कैसे होते हैं और कैसे असर होता है आपकी ज़िंदगी पर। ये जो नंबर्स जिनकी बात सोशल मीडिया पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर कर भी रहे हैं, उसमें जन्मांक, मूलांक और कुआं नंबर की हम बात करते हैं, लेकिन जब आपसे बात हो रही थी आपने कहा इससे भी बहुत आगे का है कुछ जो जानना चाहिए, क्या है? सबसे पहले तो धन्यवाद रोशन जी, और पिछले पॉडकास्ट से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला, आप लोगों के इतने मिलियंस में हमारे व्यूज़ गए उससे पहले, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर और आपकी डेट ऑफ बर्थ पर। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारा कॉन्शियस डिसीजन है रोशन। यहाँ पर देखिए कि मोबाइल नंबर हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, हमारी फैमिलीज, ये वो चीज़ें हैं जो हमें ईश्वर के थ्रू मिली है, बेस्ड ऑन आवर कर्मास ऑफ दिस लाइफ, ऑफ आवर पास्ट लाइफ, और पता नहीं कितनी सारी लाइफ्स जो ट्रैवल करके हमारी लाइफ में आज हमें ये नंबर्स मिले हैं। तो अंकों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, अंकों की, नंबर्स की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप अंकों से अपनी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स बहुत हद तक, टू एन एक्सटेंट बोलूंगी, कंप्लीट तो नहीं, बट टू एन एक्सटेंट आप अपने सारे ऑब्स्टेकल्स जो हैं कम कर सकते हैं। नंबर्स को आप यूज कर सकते हैं, नंबर्स से आप अपने गोल्डन पीरियड्स पता कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से वीक पीरियड्स पता कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। मैं शुरुआत करूं उससे पहले जो मुझे बड़ी उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि नंबर्स में कई बार हम एक जेनरिक नंबर ले लेते हैं, मसलन एक नंबर की मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल कि आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 19 को हुए हैं, आप 28 को हुए हैं, 19th को हुए हैं, तो आपका नंबर 1 आ जाएगा। ये क्या चारों डेट में पैदा होने वाले जो लोग हैं वो सब सेम होंगे, या उन पर असर एक नंबर का सब सेम होगा, ऐसा है क्या? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है रोशन जी ने मेरे से कि क्या मूलांक 1 वाले, 19 वाले, 10 वाले और 28 वाले, क्या आप सब लोग सेम होते हो? आपको लगता है कि सेम मूलांक के तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होंगे? तो इसका आंसर मैं दूंगी कि टू एन एक्सटेंट सेम होगा, लेकिन वो पूरा कंपाउंड नंबर बन जाएगा, जिसमें पहले नंबर की जो परसेंटेज होती है वो 60% होती है, और जो दूसरा नंबर आपका होता है उसकी परसेंटेज 40% होती है। जैसे कि सपोज किसी का जो मूलांक है वो 14 है, तो उसमें 1 की परसेंटेज 60% होगी और 4 की परसेंटेज 40% होगी, उसको टोटल मिलके 100 होगा। तो 14 में जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, 5 की एनर्जी डिफरेंट है, 23 की एनर्जी अलग है, जबकि टोटल तीनों का 5 पर ही आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि कैसे डिफरेंट है? अब अगर आप 5 देखते हैं और अगर आप 14 देखते हैं, तो 14 में जो 14 किससे बना है? सूर्य और राहु से बना है। अगर यही मैं 23 की बात करती हूं तो वो किससे बना है? 23 आपका चंद्रमा और बृहस्पति से बना है। तो नंबर्स की एनर्जी डिफरेंट हो गई। जो 5 है वो प्योर 5 है, लेकिन यही जो 14 नंबर है, जो 14 अंक है, वो 14 से बना है, सूर्य और राहु से मिलके बना है। तो उसमें क्यूमुलेटिव जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आएगी उन प्लैनेट्स की भी जिनसे वो मिलके बना है। तो बेसिकली वो कंपाउंड नंबर हो जाता है, जिसमें अलग अलग परसेंटेज से मिलके वो नंबर बनता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जब अभी बता रही थी मेरे दिमाग में चल रहा था लोशू ग्रिड, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए अपने एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाना चाहूंगा कि हम लोशू ग्रिड जब भर रहे होते हैं तो कई बार आप वो नंबर जिस डेट पर आप पैदा हुए हैं उस नंबर से आप अटैच होते हैं। वो नंबर 5 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, क्योंकि वो 5 आ रहा है। तो जब आप फिल करते हैं तो आप सोचते हैं कि 5 वाला ये सोचेगा लोशू ग्रिड भरते हुए कि उसने 5 ही नंबर फिल किया है। इंटरेस्टिंग देखिए कैसे है कि 23 वाले के लिए 2 भी फिल हो गया और 3 भी फिल हो गया। जब आपने उसमें बोला कि आप चंद्रमा और बृहस्पति, तो यानी कि जो एक नंबर जो पूर्ण नंबर है उसके अलावा वो किसी डेट में पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पे उसमें 2 नंबर आ रहे हैं। हाँ जी। तो उसका असर वो दो नंबर, दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी आएगी उनके अंदर। जैसे 22 है सपोज, तो 22 वाला बंदा बहुत इमोशनल है, क्यों? जबकि वो है राहु का ही नंबर, लेकिन वो बहुत इमोशनल है, डबल चंद्रमा आ रहा है उसके अंदर। यहीं अगर मैं 13 वाला बात करती हूँ या 31 वाला, वो लोग नहीं है इतने इमोशनल, दे आर वेरी प्रैक्टिकल।
उसमें आपका विजडम भी है और उसमें सूर्य भी और बृहस्पति भी है। लेकिन ये 2 वाला जो है ये दिखने में भी बहुत सुंदर है लेकिन इमोशनल भी बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है इसकी लाइफ में। मान्या जी मैं जाऊं उससे पहले एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं नंबर्स की, और हमने देखा कि आजकल बड़ा डिस्कशन इस पर हो रहा है कि बहुत से नंबर्स जो कि आप चुन सकते हैं बर्थ के टाइम पर, आज के टाइम पर पेरेंट्स को डॉक्टर से मौका दे रहे हैं कि हाँ आप जी। 25, 26, 27 में से एक नंबर निकाल सकते हैं। हाँ जी। तो क्या ये छेड़छाड़ में मानूं इसे जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया हुआ है, या फिर आप तय कितना भी कर लें बच्चा उसी वक्त आएगा? आप कैसे देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर इसे किस नजर से देखते हैं? मैं इसे 2 पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। पहला तो ये है कि जिस बच्चे ने जिस क्षण जिस घड़ी हमारे जीवन में आना है वो उसी टाइम आएगा, लेकिन उसको हम थोड़े से बेटर नंबर्स पर अगर ला सकते हैं तो शायद उस बच्चे की लाइफ को हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा एक रीसेंट क्लाइंट थी, तो उसने मेरे से पहले ही पूछा कि ये डेट ऑप्शंस मेरे पास हैं, तो इसमें मैं कौन सी चूज करूं। तो मैंने उसको कुछ पर्टिकुलर नंबर्स निकाल के दिए, गोचर देखा हमने, मुहूर्त देखा, उस दिन का होरा देखा, उसमें बृहस्पति का होरा मैंने स्पेशली उसके लिए कैलकुलेट करा और डेट देखी उस दिन, ताकि उसका मूलांक भाग्यांक जो है कोई स्ट्रगलिंग नंबर ना आ जाए। जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स जो 4, 7 और 8 होते हैं। तो मैंने कोशिश करी, बहुत देर तक मैं कैलकुलेट करती रही कि 4, 7, 8 पर ना जाए उसके नंबर्स, और ऐसा ही हुआ। जो उसका बेबी हुआ वो जो नंबर्स उसमें आए वो स्ट्रगलिंग नंबर्स नहीं थे। तो टू एन एक्सटेंट अगर हमें यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटी देता है तो मुझे लगता है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर माफी के साथ मैं एक दूसरा नजरिया में इसमें सामने रखते हुए वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आजकल किए जा रहे हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से उसे रीड करते हैं और आप अपनी विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की जिंदगी और बेहतर हो सकती है समय के अकॉर्डिंग। लेकिन किसी का ये मानना है कि इससे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर छेड़छाड़ की बात है तो फिर तो हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज से भी कर रहे हैं, वहां भी तो हम कर्मा से छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जिससे हम किसी को हार्म नहीं कर रहे, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, और अगर हम अपनी लाइफ में गुड कर्मास करके बैड प्लैनेट्स का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, और ये आपसे मैं जान भी रहा हूं। हाँ, और मैं सही बताऊं तो आप, क्योंकि मैं भी वो कैलकुलेट करूंगा जो आप बताएंगी, और मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए बहुत आसान हो सकता है, घर पर बैठे जहां पर भी वो बैठे हुए हैं इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अगर आखिर तक नहीं जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे, ये तो तय है। तो आपको करना यह है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जिस तरीके से किसी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ को हम चुनेंगे, उसके बाद नंबर्स को सामने पेपर पर उतारेंगे और उसकी रेमेडीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या बेहतर भी हो सकता है, उस पर बात करेंगे। तो वो तरीका हो सकता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने किसी करीबी या चाहने वाले की डेट ऑफ बर्थ के साथ उसके एक कैरेक्टर को पूरा एक तरीके से पढ़ सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसकी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। तो ये हम शुरू करेंगे, और ये टेस्टिंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मुझे सुनने को मिलता है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, कैसे होते हैं या क्या उनके कैरेक्टर हो सकते हैं, वो एक टेस्टिंग चीज होती है। क्योंकि आप पढ़ सकते हैं कि यार बेसिकली हर इंसान को अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। हाँ। और या आप अपने पार्टनर या अपने बच्चे के लिए देखते हैं कि ये इस नंबर पर है, तो क्या इसमें ये कैरेक्टर क्या हम बेटरमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर हम रैंडम डेट ऑफ बर्थ आप कोई चुनना चाहेंगी, या कोई भी रैंडम आप ले लीजिए, कोई भी ले लेते हैं। 1 फरवरी 1 फेब 1999। ठीक है, ये हम इसलिए ले गए 19th सेंचुरी, उससे भी जुड़े मेरे कुछ क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, हाँ जो जी। मैं चाहता हूं कि आगे आते रहें। हाँ तो हम उसे इस सेंचुरी से पहले ले गए हैं, एकदम लास्ट में, कि 1 फेब रख लेते हैं 1999। ठीक है, तो रोशन ने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 1 फरवरी 1999 दिया है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे पहले जो आपने पेपर और पेन उठाया है वहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ताकि मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा समझा पाऊँ कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ मूलांक और भाग्यांक तक कन्फाइंड नहीं है। न्यूमरोलॉजी उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, जहाँ पर आप अपना मूलांक जो है डिराइव कर सकते हैं, भाग्यांक डिराइव कर सकते हैं, अपना नामांक डिराइव कर सकते हैं। नामांक होता है आपका जो नेम नंबर है, आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट
अल्फाबेट भी बहुत मैटर करता है, आपके फर्स्ट नेम का लास्ट अल्फाबेट भी मैटर करता है, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट आई विल से कि आपका मिडिल नेम भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कौन सा नेम आप कहां पर लगा रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कर्मांक आप निकाल सकते हो, भाग्यांक मैटर करता है, कुआंक, जिससे जैसे फैंगशुई में बहुत सारी इंटरनेट पे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको दिखी होंगी आजकल जो चल रही हैं कि जो लोग 1999 में है या 2000 में है उसमें कुआं नंबर की कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंस है। यस, डेफिनेटली डिफरेंस है। कुआं नंबर को छोड़कर आपका पीरियड नंबर, आपका ज़ोडिएक नंबर, जो जिस टाइम पर आप पैदा हुए उस टाइम पर सूर्य की स्थिति गोचर में कहां पर थी, उसके हिसाब से कौन सी राशि आपके अंक को फेवर करती है। उसके बियॉन्ड जो है आपका जो भी नेटिव आप हो उसका आपका सन साइन क्या है, उसके सन साइन से आपके मूलांक की कंपैटिबिलिटी क्या है, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो फ्रेंडली है, क्या वो कंपैटिबल है या फिर वो कंपैटिबल नहीं है। ये सारी चीजें जो है बहुत कुछ देखना होता है। डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे रोशन जी ने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया वो 1999 दिया। अब आप देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम 9 आया, राइट। अब यहाँ पर ये देखो यहाँ भी डिफरेंस आ गया। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 3 ही नंबर है, 1, 2 और 9, और कुछ नंबर से नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें डेट ऑफ बर्थ हमें मिली 1 फरवरी 1999, तो आप देखिए सारे नंबर मिस हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर मिस है वो सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिनके नंबर फुल है लोशो ग्रिड में वो बहुत अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर आपके दिमाग में आते होंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ये नंबर्स हमारी लाइफ में मिस है तो उन नंबर्स को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नंबर का एक्सेस है तो भी प्रॉब्लम है, अगर 999 है तो ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है, ऐसे लोगों की आईज बहुत रेड रहती हैं, ऐसे लोग किचन में नाइव्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ऐसे ही फेंक देते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रस्ट लगा होता है इंस्ट्रूमेंट्स में, तो भी वो अपने पास संभाल के रखते हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे इनकी मदर अर्थ से जो ग्राउंडिंग है वो बहुत खराब है, डिस्टर्ब है। तो इतनी सारी चीजें है ना, एक डेट ऑफ बर्थ के बारीकी में हम बहुत एंड तक जा सकते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ को कम से कम डिकोड करने में पूरा 1 आवर चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस चाहिए। खाली मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट करके नहीं होता, उसके बियॉन्ड भी होता है काफी कुछ। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, क्योंकि हमने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ली है, हाँ, और आपने जो बड़ा इससे इंटरेस्टिंग कर दिया है। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि लोग भाग्यांक है, मूलांक है और कुआं नंबर लेने के साथ ही उससे कैलकुलेट कर रहे थे। आपने कहा रुकिए, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। तो वो कितना इम्पैक्ट डालता है, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि नंबर्स की बात हो रही है, बहुत से लोग जो भी बता रहे हैं सोशल मीडिया में वो 3 नंबर्स निकल कर आ गए आपने ग्रिड के अकॉर्डिंग उसमें, या ग्रिड के इतर भी आपने देख लिया कि किस नंबर का असर आपकी जिंदगी पर कितना रहता है। तो मेरे 2 क्वेश्चन यहाँ से कि किस नंबर का असर सबसे ज्यादा होता है, दूसरा ये कि ये जो और नंबर ऐड हुए हैं आपने कहा इस पर भी गौर करना जरूरी है, और स्पेशली नेम को लेकर भी आपने कहा कि पूरा नाम आपकी जिंदगी पर असर डालता है, मिडिल नेम भी असर डालता है, और लोग बहुत उसमें बदलाव भी करते रहते हैं। तो मैं बाद में जानूंगा कि उस बदलाव को कितना करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, लेकिन कौन सा नंबर असर डालता है और बाकी नंबर्स जो असर डालते हैं वो किस हद तक डालते हैं। सबसे ज्यादा असर जो डालता है वो आप लोगों का मूलांक डालता है। मूलांक का मीनिंग क्या है? मूल अंक, मेन नंबर। मूलांक इज लाइक अ ड्राइवर, भाग्यांक इज लाइक अ कंडक्टर। एक बस है, उसे वो ड्राइवर चला रहा है और जो कंडक्टर है वो उसे डायरेक्शंस दे रहा है कि मुझे राइट लेना है, मुझे लेफ्ट लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आप समझ लो, जो भाग्यांक का इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ में आफ्टर द एज ऑफ 36 आता है। 36 के बाद आपका भाग्यांक आपके मूलांक को ओवरलैप कर लेता है, यानी कि भाग्यांक का इम्पैक्ट हमारे जीवन में बढ़ जाता है और मूलांक का इम्पैक्ट हमारे जीवन में कम हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड पॉइंट, आपका जैसे मैंने आपको बताया कि मूलांक जो है और आपका कंपाउंड नंबर यानी कि 1 और 19, आप 19 के बंदे देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसमें सूर्य का भी है और इसमें मंगल भी है, जबकि खाली 1 जो है उसमें थोड़ा सा ईगो जो है बढ़ जाता है लाइफ में। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके नंबर्स कैसे हैं, क्या आपको पसंद है, और जिस दिन
ये बात आप लोग आज नोट कर लो। जिस दिन आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाओगे, आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग कलर्स पहनना शुरू कर दोगे, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग आप प्रोफेशन चूज कर लोगे ना, उस दिन आपकी लाइफ आई स्वेयर इतनी ईजी हो जाएगी ना, आपकी लाइफ की काफी डिफिकल्टीज कम हो जाएंगी। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी किया, बहुत सारे क्लाइंट्स पे किया, अक्रॉस द ग्लोब बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आप लोग एक बार ट्रस्ट करके देखिए, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग कलर्स पहनिए, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशंस को चूज कीजिए, अपने नंबर्स को अपनी लाइफ में यूज कीजिए। किस टाइम पर मुझे मेरा मूलांक यूज करना है, कौन सी डेट यूज करनी है, किस टाइम पर मुझे मेरा भाग्यांक यूज करना है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना, लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। सारे नंबर्स में आप बात कर रही हैं कि उन नंबर्स के अकॉर्डिंग, एक तो उन नंबर्स का असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, आपकी लाइफ, हाँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप्स पर, सब चीजों पर असर पड़ता है। दूसरा आपने कहा कि इसकी रेमेडीज हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप कलर पहनने लगे यानी कलर भी उस नंबर के अकॉर्डिंग उसमें आपका कलर थेरेपी, जिसे हम क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जो नंबर मिस है, सपोज आपके डेट ऑफ बर्थ में लेट्स से 2 नहीं है एंड यू स्टार्टेड वेयरिंग व्हाइट कलर टी शर्ट्स, या फिर अगर कोई फीमेल है तो उसने कुछ व्हाइट कलर का कुछ बैंगल पहन लिया, कुछ नेल पेंट लगा लिया, या किसी भी तरह उस नंबर की एनर्जी आ गई, उसने अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत ज्यादा क्लीन कर लिया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो चंद्रमा की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ वेस्ट को अगर उसने अच्छा कर लिया तो उसकी लाइफ में वो 2 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने एक डेट ऑफ बर्थ चुनी थी और उस डेट ऑफ बर्थ के बाद लोग इंतजार किए बैठे हुए हैं, और आपने कहा कि इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है अगर हर चीज आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर बेसिक हम कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी डायरी और पेन लेकर जो आपके साथ है वो लेकर हम बैठ जाते हैं, और एक डेट ऑफ बर्थ जो एग्जाम्पल के तौर पर है, एक उदाहरण के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं, और इससे आपको ये देखना है कि अपनी निकाल लें। आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दी रोशन, वो थी 1 फरवरी 1999, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ आशा करती हूँ कि अभी तक लिख ली होगी। तो सबसे पहले हम आपका मूलांक निकालेंगे, मूल अंक। तो आपकी जो भी डेट है, सपोज अगर 19 है तो उसको सिंगल डिजिट में 1 पर लेके आइए, अगर आपकी डेट 20 है तो उसको सिंगल डिजिट में 2 + 0 2 पर लेके आइए। तो इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो मूला अंक है वो 1 आएगा, क्योंकि 1 है। भाग्यांक देखते हैं, तो ये 1 आपका मूलांक आ गया। अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं तो 2 और 1 3, 4, 27 + 4 कितना हुआ 31। 31 से कितना बना 4। हमेशा इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे ही होएगी, 31 से 4, 23 से 5, क्योंकि मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज जो है किससे बन रही है आपकी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कौन सी डेट आपकी किससे बन रही है। तो यहां से आपका मूलांक निकला 1 और भाग्यांक निकला 4। अब बात करिए, आपने सारे नंबर्स टोटल सारे नंबर को टोटल करा, ऐड करके सिंगल डिजिट में लाए, लेकिन किससे बना है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस अंक से बना है। आगे चलते हैं, आगे आ गया कुआं नंबर। अब रोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि जो एक कुआं नंबर होता है, कुआं नंबर की जो कैलकुलेशन है वो 19th सेंचुरी के लिए अलग है, 2000 के लिए अलग है। इसमें डिफरेंस है फॉर्मूला में। कुआं नंबर में आप क्या करते हैं, जो आपकी लास्ट की 2, जैसे जो रोशन जी ने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है उसमें 1999 है, उसको मैंने ऐड करा, लास्ट के 2 नंबर, इनको हम बोलते हैं बैक बेंचर नंबर। आप सब लोग सुन लो, बैक बेंचर नंबर। तो लास्ट के जो 2 बैक बेंचर नंबर थे 9 और 9, मैंने 9 और 9 को ऐड करा, कितना बना 18। 18 से क्या बना 9, ओके। अब 9 जो ये बना, मेल्स के केस में मैं 10 - 9 करूंगी, मेल्स 10 में से इसको माइनस करेंगे, और फीमेल्स के केस में जो है इसमें हम 5 ऐड करेंगे। तो 9 + 5 अगर मैंने ऐड करा तो 14 बना, 14 से 5 हो गया। तो अगर ये फीमेल है, जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है, अगर ये फीमेल है तो इसका जो कुआं नंबर आएगा वो 5 आएगा, अगर ये मेल है तो इसका कुआं नंबर जो है वो 9 पर। फिर एक बार समझने के लिए, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने कहा लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको प्लस करना है, सिंगल डिजिट में लेके आना है। मेल्स इसे 10 में से माइनस करेंगे, फीमेल्स इसमें 5 ऐड करेंगी, जो लोग 19th सेंचुरी से हैं। अभी सिर्फ हमने फर्स्ट पार्ट निकाला। अच्छा, 20th सेंचुरी वाले यानी जेन ज़ी की जो बात करें उनका फॉर्मूला अलग है। हाँ जी। मैं जेन ज़ी के फॉर्मूले पर आऊं, इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बार बार हमने बहुत बार देखा है कि लोग कुआं नंबर्स पर बहुत बात कर रहे हैं। कुआं नंबर्स को लेकर मैं स्पेशली आपसे जानना चाहता हूं, ये इतना इम्पैक्टफुल क्यों है?
और इसमें रोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग इसकी कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। वो 2000 मैं के बाद भी आपसे वो जानना चाह रहा हूं formula change यही कर ही नहीं रहे हैं कि कुछ जगह पर 4 माइनस किया गया है फीमेल के नंबर्स हाँ। के साथ, या कई जगह ऐड किया वो गया है। 4 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा ईयर ऑफ बर्थ ले रहे हैं। Okay. हम सिर्फ बैक बेंचर नंबर ले रहे हैं जो लास्ट के 2 नंबर हैं। और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी बैक बेंचर नंबर्स ही यूज करो, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी बना देते हैं। आपने लास्ट के 2 बैक बेंचर नंबर्स लेने हैं, उसे आपने 10 में से माइनस करना है अगर आप मेल हैं तो। अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो वो बैक बेंचर नंबर्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में लाके उसमें +5 ऐड करना है। अगर आप लोग 19th सेंचुरी से हैं, अगर जेन जी है 2000 वाली जनरेशन है, तो यहां पर फीमेल्स का जो नंबर है वहां पर हम उसमें जो मेल्स वाला नंबर है और फीमेल वाला नंबर है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल में हम यहां पर 9 माइनस करेंगे और फीमेल में हम यहां पर +6 ऐड करेंगे। फिर से रिपीट कर देती हूं, जो मेल्स का है वहां पर 9 में से माइनस होगा, जो मैं 10 में से माइनस कर रही थी, और जो फीमेल्स में मैं +5 ऐड कर रही थी, अब जो है वहां पर मैं +6 ऐड करूंगी। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन अलग आ जाएगी। मैं और नंबर्स पर जाऊंगा जो नंबर्स आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं। थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और वो सवाल है ओवरऑल उन लोगों के लिए जो बड़ी संख्या में लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, और आपने कहा जेंजी, उनके साथ वो नंबर्स नहीं है जो हम गॉड गिफ्टेड नंबर्स कहते हैं। तो क्या फर्क आप देख रहे हैं? मैं ये जानने के लिए, क्योंकि वो नंबर्स उनके पास है ही नहीं कई लोगों के पास, क्योंकि कई की कैलकुलेशन में शायद 9 मिल जाए या 1 मिल जाए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुतायत ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो नंबर 1 और 9 नहीं होगा। तो पूरी जिंदगी पर, यानी पूरी जनरेशन पर असर आएगा इसका। बिल्कुल ठीक आपने पूछा है कि इसका जनरेशन, इसका जो असर है वो पूरी जनरेशन पे है, पूरी जेनजी पे है। अगर आप 19th सेंचुरी के लोग देखते हैं, वहां पर 1 और 9 बाय डिफॉल्ट सबको मिला। 1 सूर्य का देव का नंबर था, 9 मंगल देव का नंबर था। वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग थे। आज की अगर हम जनरेशन देखते हैं तो शायद उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखी है, राइट? वो स्ट्रगल जो हमारे पेरेंट्स ने देखी, हमारी स्ट्रगल उससे कम थी, लेकिन ये जो जनरेशन है इनको हार्डवर्क करने की उतनी आदत नहीं है। सारे एक जैसे नहीं होते, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, पर इनको उतनी हार्डवर्क करने की आदत नहीं है जितनी हार्डवर्क करने की आदत 19th सेंचुरी वाले लोगों को थी। ये जनरेशन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स और पेशेंट्स आते हैं जो लोग 2000 बॉर्न है, और यहाँ पर ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ये अपने डिसीजंस को, अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हैंडल नहीं कर पाते, और इनका जो आप लगाव देखें गैजेट से, दे आर सो डिपेंडेंट एंड इमोशनली ये लोग अपने पेरेंट्स पे के साथ भी, इनको पेरेंट्स भी नहीं चाहिए। वर्किंग अगर पेरेंट्स हैं तो इनको अपने गैजेट्स मिल जाएं। आप देखिए ना, कितने बच्चे वीडियो गेम्स देख के, कार्टून्स देख के, उनके ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस चीज़ का बहुत डिफरेंस है। ये जनरेशन पूरा ऑरा एनवायरनमेंट का पूरा, आई वुड से कि इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं जहाँ पर ये लोग दे आर नॉट, सम चिल्ड्रन आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। मैं नंबर्स पे जाता, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक, इसमें एक छोटा सा सवाल जरूर है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे और शायद वो रिलेट कर पा रहे होंगे। और मैं इसलिए भी इसको पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक्सपीरियंस की बात की कि आपको ये अनुभव हुआ है, आपके ज्यादातर क्लाइंट्स अब जैसे मुझे सबसे ज्यादा जो काउंसलिंग के क्लाइंट्स आए हैं वो या तो 2000 बॉर्न है या फिर वो 2010 बॉर्न है। तो मेरा सवाल ये था कि जब आप काउंसलिंग करते हो, और क्योंकि वो नंबर आप मिसिंग पाते हो, तो आप देखते हो कि वो कैरेक्टर किस तरीके से उन पर, वो नंबर मिसिंग भी हम पाते हैं। और एक चीज ये है कि किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लग जाता है तो उस नंबर की अति आ जाती है। अब वो 2000 बॉर्न है, आप देखिए 2 के आगे 3 zeros लगे हुए हैं, तो कितना एक्सेस आ गया चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर एक्सेस आ गया, चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी मदर का कारक है, हमारी मदर की हेल्थ सारी चंद्रमा से कंट्रोल होती है। कि अगर आपके चार्ट में अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपके मदर की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो जो 2000 वाले लोग हैं, इनके अंदर जो एक्सेस, थोड़ा सा एंजाइटी बहुत ज्यादा है, इमोशनल है, कंफ्यूजन बहुत है, थॉट्स आते हैं तो इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं। आप पूर्णमासी के टाइम पर देखिए कितनी सारी यूएस में रिसर्चेज हुई हैं कि सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस उस टाइम पर क्यों होते हैं, जब फुल मून होता है सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं। जिसके चार्ट में अगर चंद्रमा नीच का है, वैसे तो चंद्रमा माता का भी कारक है तो वो नीच का नहीं होता है, नीच का हो के भी, लेकिन उस टाइम पर सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं जो लोग भी एक्सेस चंद्रमा की उसको
मतलब वो नहीं बैलेंस कर पाते अपने इमोशंस को, और उनको हर छोटी बात पर एंजाइटी शुरू हो जाती है। इस लेवल तक एंजाइटी होती है कि एक जरा सी बात भी कुछ कह दी तो उसको वो 4 दिन तक सोचते रहेंगे। मैं चाह रहा था, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत से लोग सुन रहे होंगे तो वो रिलेट कर पाते हैं और वो जानना चाह रहे होंगे। इस पर और भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन बैक टू द टॉपिक, हम उसी डेट ऑफ बर्थ पे वापस आ जाते हैं। तो हमने 3 नंबर्स मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर निकाल हमने लिया, कैलकुलेट करा। एक मैं रोशन साथ में और भी बताना चाहूंगी ये चीज कि मूलांक, भाग्यांक, कर्मांक आपका DN प्लस BN, DN माइनस BN, यानी कि मूलांक प्लस भाग्यांक, मूलांक माइनस भाग्यांक। जो मूलांक प्लस भाग्यांक है वो आपकी लाइफ का पर्पस डिफाइन करता है कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं, इस अर्थ पर, यूनिवर्स से आप इस अर्थ पर आए तो इस ब्रह्मांड में आपका क्या पर्पस है, क्या पर्पस आप लेके आए हो। लेट से किसी का अगर आपका 1 पे आ रहा है DN प्लस BN, तो उसका एक पर्पस है कि एक लीडरशिप, लोगों को साथ लेके चलना, इनिशिएटिव्स लेके चलना। यही अगर मैं DN माइनस BN करती हूँ तो उस चीज की मेरी लाइफ में डेफिशिएंसी है, उस चीज की मेरी लाइफ में कमी है, और उस कमी को ही मुझे जो है ठीक करना है, उस कमी को ही जो है मुझे पूरा करना है, और उसके लिए मैं अपनी मिसिंग नंबर्स को एक्टिवेट करूंगी। तो माइनस इज डेफिशिएंसी, प्लस इज एक्सेस, या फिर प्लस इज पर्पस। आपके ईयर का जो लास्ट के 2 डिजिट है वो आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है। जैसे जो रोशन जी ने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया था वो 1999 था, तो अगर 9 + 9 ऐड करते हैं 18 बना। 9 के टेबल को बेसिकली हम कहीं से भी ऐड करेंगे वो उसी पर आएगा। 18 को ऐड करा, क्या बना, फिर से 9 बना। तो इसका मतलब इस बंदे का जो प्रोफेशन होना चाहिए वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी यूनिफॉर्म वाला प्रोफेशन हो सकता है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, जिसमें भी यूनिफॉर्म है वो फार्मास्यूटिकल में जा सकता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, नेवी में जा सकता है। तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। तो वो जो लास्ट के 2 डिजिट है वो आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है। ये 3 नंबर्स निकालने के बाद जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि इस नंबर के आगे भी बहुत से नंबर्स हैं। हाँ। नामांक की आपने बात की, और आपने ये भी कहा कि मिडिल नेम का भी बहुत फर्क पड़ता है। नाम भी लोग बहुत चेंज करते हैं, और आपने कहा पुराने नाम का भी असर पड़ता है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन नामांक निकाले कैसे, नाम कैसे अंक से जुड़ता है? देखिए रोशन, अगर इसमें लेट से मैं आप ही के नेम का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपके नेम में, अब रोशन में सबसे पहले अल्फाबेट का भी बहुत इंपैक्ट आता है। रोशन में R किस पर हुआ, R जो है कैल्डियन में 2 पर आया। यही अगर मैं पाइथा से देखती हूँ तो R 9 पर आया। अगर मैं रोशन में N निकालती हूँ, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट का बहुत फर्क पड़ता है, शेडोज का भी फर्क पड़ता है, तो पाइथा में जो है N जो है 5 पर आएगा, और कैल्डियन में भी जो है N 5 पर ही आएगा। तो दोनों ये जो कैलकुलेशन है तो इनका 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बना, तो 2 और 5 का आपकी लाइफ में बहुत असर आएगा। और अगर मैं इनका फुल नेम निकालती हूँ, जैसे अगर मैंने रोशन मिश्रा को डिकोड करा तो ये कैल्डियन में 39 से 3 पे आया, और पाइथा में 62 से 8 पर आया। तो इन सारे नंबर्स का हमारे जीवन में इंपैक्ट आता ही आता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका नेम रजिस्टर्ड होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है, आपके पैन कार्ड में होता है, उसका 60% इंपैक्ट आता ही है। आप कितने भी नाम चेंज कर लो, जो आपका जन्म वाला नेम है उसका 60% इंपैक्ट हमेशा जीवन में चलेगा। जैसे मंत्रों की सिद्धि होती है वैसे ही नामों की भी सिद्धि होती है। कोई भी नाम ऐसे चेंज करने से एक्टिवेट नहीं हो जाता, उसको जब तक हम 120 डेज तक प्रॉपर रोज 108 टाइम्स लिखते नहीं है तब तक वैसे भी उसका इंपैक्ट नहीं आता है। वन्या जी, अभी मैं फिर कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब मैंने इतने एक्टर्स और खासतौर से बहुत से लोग जो सेलिब्रिटी हो चुके हैं, वो बाद में पता चलता है कि साहब पूरा नाम ही बदला हुआ है, या फिर नाम की स्पेलिंग बदली हुई है। और बहुत ही कुछ लोग पॉपुलर हो चुके हैं जो ये काम करते हैं, नेम चेंज करते हैं। हमने तो देखा है कि फिल्मों के नाम चेंज हो जाते हैं, जी जी, डेट्स भी जो लॉन्च होती है। तो ये जो नाम चेंज हो रहा है, ये नाम कितने वक्त में कोई चेंज कर सकता है? उसका असर भी, किसी नाम चेंज किया पहले, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने लिए कि मुझे नाम चेंज करना है, तो मैं क्या एक बार में किसी की एडवाइस ले लूँ कि आप नाम चेंज कर सकते हो?
आखिरी नाम चेंज करना कैसे कैलकुलेट करता है? एक एस्ट्रोलॉजर कैसे या न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं देखो वो नेम कैसे? चेंज, जैसे रोशन मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनको मैं क्लियर मना कर देती हूँ कि आप लोग नेम मत चेंज करो। अगर आपका करंट नेम ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कार्मिक संस्कार से छेड़छाड़ मत करो। लेकिन अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक पर्पस आपको जीवन में चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग चाहिए, तो समहाउ हम उसको 5 पर ले जाने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट चाहिए। लेकिन कुंडली में आपका बुध कैसा है, क्योंकि बुध का अंक 5 है, ये बहुत मैटर करता है। इस चीज को हमेशा साथ देखना। जब भी आप लोग किसी के पास भी जा रहे हो अपने नेम को चेक कराने, सो मेक श्योर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा हो, तभी आप उस पर लेके आओ, अदरवाइज आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगी। अगर आप नेम में, मैंने काफी लोगों का देखा कि अल्फाबेट 2 बार आ गया, जैसे लेट से अगर हम रोशन का नेम चेंज करते हैं और उन्होंने आर 2 बार ले लिया, तो ऐसे आप लोग ऐसे डबलिंग अल्फाबेट्स मत लीजिए। इससे भी बहुत सारी डिजीजेस होने का भी बहुत सारी संभावना होती है। एक्सेस नंबर आ गया, क्योंकि रिपीटेटिव नंबर्स की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आपके नेम का जो साउंड आता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके नेम की जो शेडो आती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो आपको स्ट्रगल दे रही है या वो आपको लाइफ में और ज़्यादा ऊपर उठा रही है या आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रही है। अब ये है कि आपने जो बताया, और अभी तक मैं कई बार देख चुका हूँ, बहुत से लोग हैं जो नेम चेंज कर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक लोशु ग्रिड में फिल करते हैं। कई बार ये भी देखते हैं कि जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, आप वो नंबर को कैसे अपने नेम पर ऐड कर सकते हैं। और वो बहुत ईजी तरीका बताया गया कि आप नंबर्स पहले नेम के कैलकुलेट करें, जो नंबर आपको मिसिंग लगता है या जिस नंबर की आपको जरूरत लगती है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वो से आप ऐड करके हुए वहां ले जाने की कोशिश करें। आप जिस तरीके से बता रही हैं उससे ये लगता है कि पारंपरिक कुंडली जो देखी जाती थी, जिसमें कौन सा ग्रह किस स्तर पर है, एस्ट्रोलॉजी हम कभी नहीं छोड़ सकते। तो उसमें समय भी इंपॉर्टेंट होता है और उसमें जो एक कुंडली बनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना जरूरी है। कोई प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठा है, कोई प्लैनेट आपका वक्री है यानी कि रेट्रोग्रेड तो है, जो लोग ऐसे कोई कर रहे प्लैनेट हैं, नीच का है, कोई प्लैनेट अस्त का है, किसी पर्टिकुलर कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, हर नेम की एक एज भी होती है। कई बार कोई नेम, जैसे आपका पर्पस सॉल्व हो गया, उसके बाद आप फिर से अपने रजिस्टर्ड नेम पे आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को कोई बीमारी है, उस टाइम पर हमने वो नेम चेंज कर दिया, जब वो बंदा ठीक हो गया फिर से आ गए, उसका लीगल केस सॉल्व हो गया, उसके बाद हमने फिर से रजिस्टर्ड नेम पे बैक आ गए। मुझे तो पहले एक चीज ये बताइए आप कि जो लोग ऐसे नंबर बदल रहे हैं, हाँ। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि माफ कीजिएगा, एस्ट्रोलॉजर भी जो झोला छाप डॉक्टर्स की तरह कई सोशल मीडिया पर है, हाँ कि अगर वो इतनी आसानी से तरीका बता रहे हैं और आपने कहा कि आपने गलत तो किया तो वो नेगेटिव देखो, इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव आएगा। आप भी फिर तो आप भी चेंज कर लोगे घर बैठ के, हम कोई भी 2 मिनट में अपना नेम चेंज कर लें, बट कई बार उस नेम को डिराइव करने में हमें 1-1 महीना भी लग जाता है और कई बार हम मना भी कर देते हैं कि नहीं, आपका ये नेम जो है करंट नेम ही तो ये जो लोग ऐसे नंबर से आपके नेम चेंज कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, कई बार जैसे आपके रजिस्टर्ड नेम में कोई राजयोग बना होता है, आप चले गए किसी और नंबर पे। आप एक बात ये भी सोचिए, जिस लेवल पर आप आज तक आए हो वो इसी नेम के भरोसे आए हो, रजिस्टर्ड नेम के। तो जो आपने जीवन में अचीव करा है ना, चेंज करने से पहले वो जरूर सोच लेना। आपने जो नंबर्स निकाले हुए हैं अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के, आप डायरी और पेन लेकर बैठे हुए, एक सवाल और हो जाए, उसके बाद वो नंबर्स का क्या करना मैं आपको बताऊंगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर का नाम कुछ और होता है, ऑफिशियल नेम कुछ और होता है, और वो घर का नाम इतना प्रभावी हो जाता है क्योंकि आपके रिलेटिव्स आपको उसी नाम से बुला रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी आस पड़ोस के जो है वो उसी नाम से, तो ऑफिशियल नेम स्कूल में जो लोग हैं और वो स्कूल एक सर्टेन टाइम बाद खत्म हो गया, या ऑफिस में जो लोग मिल रहे हैं वो उस नाम से आपको पुकारते हैं। ज्यादातर लोग आपको जो पहले से जान रहे हैं, क्योंकि पहले समय में आज की तरीके के नहीं, एक बड़ा समाज होता था जिसे मोहल्ला कहते हैं, और फिर रिलेटिव्स होते हैं, तो असर किस नाम का पड़ेगा? आपके कॉलिंग नेम का भी आता है, रजिस्टर्ड का भी आएगा, कॉलिंग का भी आएगा, जो आपके सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जिसको देख के लोग आपको बार बार कॉल कर रहे हैं जिस नेम से, उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। आई वुड से कि फर्स्ट नेम का तो 50% इम्पैक्ट आता ही है, जिससे पूरा जितनी बार जो नेम ज्यादा कॉल होगा उतना ज्यादा उसका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, यहां पर आपका इंतजार खत्म करते हैं और आप 4 नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, नामांक के साथ जोड़कर देखा जाए, भाग्यांक, मूलांक, कुआं नंबर और आपका नेम नामांक, हाँ, नेम नंबर। तो अब इसके बाद क्योंकि नंबर्स के अकॉर्डिंग हम कुछ बताने वाले थे उनको, और एक रोशन जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि अगर आप लोग लाइफ में हमेशा अपने सरनेम को साथ रख के चलते हो तो उससे आपकी फैमिली सपोर्ट हमेशा रहती है, आपका परिवार आपको जीवन में हमेशा सपोर्ट करता है। अगर आपके सिग्नेचर्स में भी आपकी फैमिली नेम साथ होता है, यानी कि आपका सरनेम साथ होता है,
तो आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। कोशिश कीजिए कि अपना सरनेम ज़रूर साथ में लिखिए, कहीं भी आप सिग्नेचर कर रहे हो या कहीं भी आप अपना नाम लिख रहे हो। फिर अब मैं देखिए, आप जब कुछ बोलती हैं तो मेरे पास अपने आप सवाल आ जाते हैं। हमारे साथ जो फीमेल्स जुड़ी होंगी उनके साथ भी ये दुविधा होती है कई जगह, शादी के बाद सरनेम चेंज अब तो मोदी जी ने वो नया लॉ निकाल दिया है तो उसके अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, आई थिंक बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई दोनों सरनेम यूज करते हैं और कई लड़कियों के नाम में तो स्वतः बदलाव आ जाता है क्योंकि वो सरनेम यूज करने लगे हैं, या फिर पूरी तरीके से बदल देते हैं या पुराने सरनेम भी रोक रखते हैं। तो असर आएगा तीनों में अलग अलग? आएगा। तीनों की एनर्जी अलग है, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, तीनों का गोल अलग हो जाता है, असर आता ही आता है, बेसिक नेचर चेंज होती है। तो अभी आपके सामने जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 4 नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं। आपके सामने मूलांक, भाग्यांक, हुआ नंबर और नेम के अकॉर्डिंग जो नंबर आप निकाल सकते हैं, नामांक भी सामने आ चुका है। वान्या जी, अब इन नंबर्स का करना क्या और किस नंबर को देखते हुए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 1 से 9 यही नंबर्स हैं जिसमें लोग एक तरीके से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, या तो पैदा हुए हैं या वो मंथ ऐसा है या फिर कैलकुलेट करके ओवरऑल आ रहा है, तो इन चारों नंबर्स में कहीं ना कहीं वो नंबर्स आ रहे हैं। कौन से नंबर को देखते हुए 1 to 9 आप कैसे देखेंगे कि वो लोग कैसे हो सकते हैं? देखिए, अगर हम मूलांक 1 की बात करते हैं या फिर भाग्यांक 1 की बात करते हैं या फिर जो भी लोग सिंह राशि से बिलोंग करते हैं, भाग्यांक में थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स कम आएंगे, राशि में कम आएंगे, लेकिन मूलांक में पूरे आएंगे। लेकिन आप सब लोग कोरिलेट कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हो। तो मूलांक 1 की अगर बात करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, किंग साइज इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, पिता की सपोर्ट इनको मिलती है, अगर कुंडली में सूर्य जो है बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव लेने में सबसे पहले होते हैं। ये बेसिकली एक सोलर सिस्टम है पूरा, जहाँ के ये राजा हैं, तो इनके जो हरकतें हैं वो भी राजा जैसी ही होती हैं, बिकॉज कोई भी काम ये खुद नहीं करना चाहते, हर काम ये दूसरों से कराना चाहते हैं। तो ये इनकी एक बेसिक नेचर होती है। हर चीज़ इनको A1 चाहिए, जैसी इनको लाइफ चाहिए, एक ये हमेशा ही एक किंग साइज लाइफ जीना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है, लाइक आई एम द बेस्ट। ये लोग, आप लोग थोड़ा सा गुड लिसनर्स नहीं होते हो, तो थोड़ा सा सुनने की भी आदत डालो। 2 से आप लोगों को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, मूलांक 2 से। अगर आप 2 की एडवाइस फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक बात, मूलांक 1 के लिए इन लोगों में फिनेंशियल मैनेजमेंट इनका अच्छा नहीं होता, जिस वजह से ये बुध के अंकों की सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि बुध का जो अंक है वो एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है। अगर हम अंक 5 की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है। तो मूलांक 1 वाले जो है मूलांक 5 की जो है सपोर्ट लेते ही लेते हैं। उसके बाद ये सबको साथ लेके चलते हैं। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि ये लोग जो हैं एक एज के बाद अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि अब वो टाइम आ जाता है कि जब लोग इनकी सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ में यस चाहिए कि जो इन्होंने बोल दिया वो हमेशा राइट है। बट ऐसा नहीं होता। कई बार सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी सुनना ज़रूरी होता है और कई बार शायद सामने वाला भी राइट हो सकता है लाइफ में। तो आप लोगों को मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग एक अच्छे गुड लिसनर्स बनो। जितने भी CEO पोजीशंस हैं, जितने भी CTO पोजीशंस हैं, ये सारे मूलांक 1 हैं। एक और एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में आप पार्टनरशिप मत करना, आपकी नहीं बनेगी। पार्टनरशिप्स जितना कम करेंगे उतना लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। मोस्टली आप किसी भी वेंचर के अगर आप ओनर्स होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद उसको डील करते हैं, खुद लीड करते हैं, आपका अपना बिजनेस होता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मूलांक 1 हमने कवर करा। मूलांक 1, अभी आप मूलांक 2 पर जाओ, उससे पहले एक छोटा सा सवाल कि मूलांक, आपने कहा पार्टनरशिप नहीं करना है, नहीं करना, लेकिन अगर मूलांक 1 की क्या संभावना है कि मूलांक 1 वालों की 1 नंबर के साथ बनेगी या क्लैश कर जाएंगे, क्योंकि राजा तो 1 ही होगा। 1 के साथ बनेगी क्योंकि नेचर सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इनके साथ ये आती है कि ये किसी की सुन नहीं सकते। अगर इनको कोई भी कुछ कह देगा तो ये या तो उससे बातें नहीं करेंगे या डिस्टेंस रखने लगेंगे, क्योंकि दे ऑलवेज लिव विद द फीलिंग दैट आई एम द बेस्ट। राजा बेस्ट होता है, नो डाउट, लेकिन आप लोगों को, सबको, प्रजा को साथ रखने की भी आदत होती है। आपकी इनिशिएटिव्स, क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन पार्टनरशिप इनकी इसलिए नहीं टिकती है क्योंकि इनका खुद का ईगो बहुत हाई होता है, तो वहां पर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ये बहुत अच्छे लीडर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सपोर्ट, IPS, IAS सब मूलांक 1 में आ जाता है। वैसे गुड लिसनर तो सबको होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जो सुनता अच्छे तरीके से है वो समाधान भी बेहतर निकालता है या समस्या समझता अच्छे तरीके से। अब नंबर 2 की बात करते हैं। अंक 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा का अंक है, चंद्रमा हमारी माता भी है,
अब जहाँ आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, वहाँ पर आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर जाते हो। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। चंद्रमा हमारे कॉम्प्लेक्शन का भी कारक होता है। अगर कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो मतलब चंद्रमा अच्छा होता है लाइफ में। और चंद्रमा जो है हमारी नर्वस सिस्टम का भी कारक है। चंद्रमा जो है हमारी लाइफ में हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का भी कारक है, अगर हम वास्तु की बात करते हैं। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। चंद्रमा वाले लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है, इंट्यूशन बहुत हाई होती है, रोमांटिक होते हैं और थॉट्स बहुत अच्छे आते हैं, मीडिया से लिंक होते हैं। मीडिया में ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, चंद्रमा की तरह ही सुंदर होते हैं लोग। और ये लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन से बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर जाते हैं। इंट्यूशन पावर से भी ये अपनी जिंदगी में, जीवन में बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। ये मूलांक 2, भाग्यांक 2 और अगर आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आते होंगे। और नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर 3 में पहले मूलांक, भाग्यांक और इसके अलावा किस राशि? इसके अलावा धनु राशि या फिर मीन राशि। और तो जो लोग नेम के साथ भी असर डालेगा कि अगर कोई नेम कैलकुलेट करके, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो अगर 3 पर आ रहा है, पाइथा का या कैल्डियन का, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, बट बहुत ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा राशि, लगन, मूलांक और भाग्यांक का ही आता है। तो अगर आप मूलांक 3 से बिलोंग करते हैं और आप भाग्यांक 3 से बिलोंग करते हैं, या फिर आप धनु राशि से बिलोंग करते हैं, या फिर आप मीन राशि से बिलोंग करते हैं, तो आपके अंदर गुरुदेव बृहस्पति के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अगर मैं अपने सोलर सिस्टम, सोलर प्लैनेट सिस्टम की बात करती हूँ, तो गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बड़े से बड़ा बंदा भी इनके पास सलाह लेने आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, एक अच्छे एडवाइजर हैं, अपनी ही अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई बहुत अगर जो हाई प्रोफाइल लोग भी आते हैं तो वो अपनी पूरी पर्सनल लाइफ हमसे डिस्कस करते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये हमें जज करेगा या किसी और को, क्योंकि वो एडवाइस लेने आए हैं। अगर आप लोग अपने डॉक्टर के साथ उसको ढंग से अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताओगे तो हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सौर मंडल में गुरुदेव बृहस्पति को जो है प्राइम मिनिस्टर बोला गया है। ये जहां भी बैठते हैं, जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं कुंडली में, वो सारे भाव अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये एक देवगुरु है। चाहे ये खराब भी होंगे तो भी ये अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये देवता है। इनका काम है देना, इनके हाथ हमेशा देने वाले हैं। जैसे सबको ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, ये लोग बहुत शरीफ होते हैं, बहुत डिसेंट होते हैं। बुध हमें जीवन में बोलना सिखाता है, लेकिन कहाँ पर क्या कितना बोलना है ये हमें जीवन में बृहस्पति सिखाता है। तो विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, हमारी लाइफ में हमारी इंट्यूशन का कारक है। अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, ये लोग थोड़े से चबी भी होते हैं। आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगी कि अपने लिवर का थोड़ा सा अपनी लाइफ में ध्यान रखा करो, क्योंकि बृहस्पति से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें पीलिया, लिवर, ये सब चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सारे आपके बृहस्पति देव से रूल करते हैं। तो 3 वाले बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, ज्ञानी हैं, नॉलेज है, इनको जीवन में रिस्पेक्ट हमेशा मिलती ही मिलती है। तो आप लोग दूसरों का हमेशा अच्छा करते हो, लेकिन कभी भी किसी को गलत ज्ञान मत दो, उससे हमारा गुरु खराब होता है लाइफ में। और अपना एक गुरु हमेशा बना के रखो और उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहो। कितना इंटरेस्टिंग है 3 नंबर वालों को जानना है, जो सलाह देते हैं, जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और मुझे एक किस्सा याद आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से किसी ने पूछा था, और बड़ा पॉपुलर किस्सा है क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता थे कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, सलाह दीजिए हमको, ज्ञान दीजिए, कैसे बोले। तो उन्होंने कहा बोलना बाद में आएगा, इंसान को पहले ये सीखना चाहिए कि मौन कब रहना चाहिए। मौन कब रहना चाहिए, ये भी वायरल भी हुआ था, ये वाला अभी वायरल। ये अच्छी सीख है कि आप कम से कम ये जानते हो कि कब आपको नहीं बोलना है। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर होता है, बट राहु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कलयुग है उसमें ना राहु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है, राहु हमारे टेक्निकल स्किल्स हैं। जितने भी लोग कॉरपोरेट्स में हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जो है रूल करते हैं, सोशल मीडिया, आज आप देखिए हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है और हर बच्चा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो वो किससे आ रहा है? राहु से आ रहा है सारा। राहु पूरा आपका, जिनका राहु अच्छा है वो लोग सोशल मीडिया पर उतने ज़्यादा पॉपुलर है। और वो मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया को यूज़ करके अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाओ, उससे आपका राहु हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। राहु एक टेक्नोलॉजी है, राहु से डरो मत। राहु वाले बहुत प्रैक्टिकल हैं, ऑब्स्टिनेट हैं, जिसे हिंदी में हम हठी भी कहते हैं,
ऑर्गेनाइज्ड हैं राहु वाले, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इतना मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर इतना डरा रखा है राहु के बारे में, इतना नेगेटिव बोल बोल के, कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होता है। बट आप लोग राहु के अच्छी बातें सीखिए। इवेंट मैनेजमेंट कितना अच्छा करता है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है राहु। तो अप एंड डाउन आती है। राहु का मतलब है फ्रीक्वेंट चेंजेस। राहु कभी भी एक जगह टिक नहीं सकता। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ इमीडिएट फेम कुछ लोगों को मिली है और इमीडिएट डाउनफॉल भी मिली है। जैसे मैं किसी का नेम तो नहीं पॉइंट करूंगी, बट जैसे कोई सिंगर है, वो एक दिन सिर्फ एक गाने से पॉपुलर हुआ, उसके बाद वो सोशल मीडिया से ही गायब हो गया। तो इस तरह के भी आपने कुछ बॉलीवुड में भी बहुत किस्से देखे होंगे। तो राहु इमीडिएट फेम है, इमीडिएट अप एंड इमीडिएट डाउन है। जब राहु की महादशा और अंतर्दशा चलती है तो अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो कहते हैं राहु की महादशा अंत में सब कुछ अगर आपसे छीनती भी है तो वो सब कुछ वापस दे जाती है, और अगर आपके कर्मा खराब है तो वो वापस नहीं आता। तो राहु से आप डरिए मत। बट मैं राहु वालों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, मेरी जितनी रिसर्चेज और केस स्टडीज रही, अभी जो है ऑक्सफोर्ड के साथ भी एक रिसर्च मेरी चल रही थी, तो राहु के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही मुंह पे बोल दिया, और उस वजह से इनके काम भी खराब होते हैं। और लोग इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कई बार मिसयूज करके भी जो है इनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जैसे ये लोग प्रवोक बहुत जल्दी होते हैं। लेट से आपका कोई नंबर 4 पे है, आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस है, मैंने आपको बोला कि आप बहुत अच्छे हो, ये है वो है, आप चले जाओ वो वॉर में लड़ने, क्योंकि मैंने आपको प्रवोक करा और आप प्रवोक हो गए और आप चले भी गए। ठीक, अब नंबर 5 की बात करते हैं। 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये लोशो ग्रिड में भी बीच में आता है, न्यूमरोलॉजी में भी ये बीच में ही आता है। तो ये एक बैलेंस का नंबर है। ये अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस करके चलता है, चाहे इसकी पर्सनल लाइफ है चाहे इसकी प्रोफेशनल लाइफ है। इनकी जो लुक्स हैं वो हमेशा यंग दिखते हैं। ये लोग चाहे 60 ईयर्स के भी हो जाते हैं तो भी ये 30 के ही दिखते हैं। इनके साथ एक बहुत खास बात होती है, ये हर जनरेशन के साथ जो है ना जेल हो जाते हैं। इनको सबके साथ एडजस्ट करने की आदत है। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। और जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं घूमने गए, वहाँ पर किसी को बहुत कोल्ड हो रहा है या डिस्क जाना है, तो एक 60 ईयर्स का बंदा डिस्क जाने में हो सकता है थोड़ा हेजिटेंट हो, बट वो भी जाएगा अगर वो मूलांक 5 पे है। आप लोगों को हमेशा अपने आप को यंग प्रूव करने की होती है। और स्लीप जो है, आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि अपनी नींद जो है आप हमेशा पूरी रखें। और एक चीज़ और कि आप लोग दिल के बहुत साफ हैं, बहुत इनोसेंट हैं, अपनी हर बात आप सबको बता देते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में मत कीजिए। जितना आप, जब तक आपकी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है तब तक आप अपनी चीज़ें सबको ना बताएं। ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में हमेशा रखें। ग्रीन का एसेंस आपको लाइफ में बहुत कुछ देके जाएगा। ग्रीन हमारा हार्ट चक्रा भी है, मर्क्यूरी है, किंगडम है, सोलर प्लैनेट में ये राजकुमार है। ये तो कहता है मैं ही राजकुमार हूँ, तो इनके साथ ये एटीट्यूड आता है। अब ये बच्चा है, ये जहाँ इनोसेंस है, इनर चाइल्ड है, कूदना, नाचना, घूमना, डांस करना इसको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसकी नेचर ऐसी है। अब बहुत अच्छे एंकर्स भी हैं, आप जितना भी देख लो एंकरिंग वाले लोग हैं वो सारे 5 पर हैं। ओरेटर्स भी हैं, ऑथर्स भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आपका वाणी का भी कारक है, आपका थ्रोट भी आएगा, इसमें हार्ट भी आ जाएगा। आपकी जितनी भी ENT डिजीजेज हैं, टॉन्सिल्स हैं, ये सारे मर्क्यूरी से रूल करते हैं। तो एक अच्छी वाणी कलयुग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी से पत्थर मार के काम कराओगे कोई आपका काम नहीं करेगा, लेकिन यहीं अगर आप सॉफ्ट स्पोकन होते हो, प्यार से मांगोगे, तो सामने वाला कहता है कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी वाणी से आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। और जब आप गलत वर्ड्स यूज़ करते हो ना, गलत वोकैबलरी यूज़ करते हो, आपको पता है आपके प्लैनेट्स कितने ख़राब होते हैं। गुस्सा आए तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करो। जितनी वाणी अच्छी रखोगे ना, बुध उतना लाइफ में बैलेंस रहेगा। जितना मदर नेचर, प्रकृति के करीब रहोगे, मदर नेचर को गंदा नहीं करना है हमने। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम मदर नेचर को गंदा करते हैं तो मदर नेचर कहती है हमारा बुध खराब होता है, और यहीं अगर कोई कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं तो मदर नेचर कहती है तूने मेरा बोझ कम करा, मैं तेरा बोझ कम करूंगी। कितनी बड़ी सीख है इसमें।
और थैंक यू सो मच, क्योंकि 5 नंबर के साथ मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतनी चीजें होती जो मुझे नहीं पता थी। और अपनी टीम को मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई चीज अगर छुपाई जा रही है तो इंतजार करिए, क्योंकि जब तक पूरी ना हो जाए उसे बताना नहीं चाहिए। जी। ठीक है, नंबर 6 की हम बात करेंगे, और 6 के साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, क्योंकि हमने हर जगह सुना है कि आप क्या हासिल करेंगे और कितनी ऐश्वर्य आपकी लाइफ में होगी, लग्जरी होगी। क्या ये सच में 6 नंबर निर्धारित करता है या कई फैक्टर्स होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 6 को फिर भी हम कलयुग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अंक मानते हैं, क्योंकि लग्जरी सबको चाहिए जीवन में, कंफर्ट सबको चाहिए। 6 की आप शेप देख लो, 6 जमीन से जुड़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट, ग्राउंडेड, स्टेबल। 9 बाद में अपना पेट भरता है, 6 पहले अपना पेट भरता है। 9 ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो 6 की अगर हम बात करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी लग्जरी होती है वो 6 है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है। 6 वालों का आप चेहरा देखिए कितने सुंदर हैं। 6 वाले सारे मीडिया से जुड़े हुए हैं, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है वो सारा या तो राहु पे है, या फिर या 4 पे है, या 5 पे है, या 6 पे है। यही 3 अंक हैं। जितना भी कैमरामैन है वो सारे शनि पर हैं, क्योंकि वो राहु जो है एक छाया भी है, तो राहु और शनि वाला सारा बैक एंड टीम है। तो आप देखिए कैसे, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि कौन सा चीज़ किस चीज़ का कारक है। 6 सुंदरता है, 6 सफाई है, 6 क्रिएटिविटी है, 6 लग्जरी है, 6 इंटीरियर्स है, 6 माँ लक्ष्मी है, 6 ऐश्वर्य है, 6 हमारे जीवन में कंफर्ट्स है, लग्जरी है, ब्रांड्स है। जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं सारा शुक्र है। जितना आपको ये जो चमक, शोषा, सुंदरता दिखती है, मैरिजेस में देखते हो आप कितने सुंदर सुंदर सारा, जैसे स्टेज है, जितना भी जो चीज़ आपकी आंखों को अच्छी लगती है वो सारा 6 है, वो सारा शुक्र है। 6 आपकी ड्रेसेस हैं, आपकी ड्रेसेस को आयरन करके पहनना भी एक अच्छे शुक्र को दर्शाता है। जितना आप आयरन क्लोथ्स पहनते हैं वो सारा 6 पर है। जितना आप अच्छा पहनते हैं, साफ सफाई रखते हैं, रोज़ वाटर, रोजेस का अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, फ्रेश रेड फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, पिंक कलर का यूज़ करते हैं, सिल्वर कलर का यूज़ करते हैं। 6 एक फ्रेगरेंस भी है, 6 एक खुशबू भी है, 6 एक इथर भी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं 6 पर है, तो इसलिए 6 सबको चाहिए होता है। बट एक्सेस ऑफ 6 जो है लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देता है। अगर आप 6 को बहुत ओवर एक्टिवेट कर लोगे तो ऐसा भी कई बार हमने चार्ट्स में देखा जिनका शुक्र खराब था कि किसी फीमेल की वजह से उनकी रेपुटेशन लॉस हुआ। 6 आपको फीमेल से लक भी देता है, लेकिन उसके लिए कुंडली में आपके शुक्र का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुंडली वाला जो फैक्टर आप लेकर आती है, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ और है इतना जानने के बाद भी, जिसको जानना जरूरी है, जिसको जानना बाकी है जी। तो उस पर बात कभी और। आप जिनकी जो भी नंबर्स लोग निकाल कर रखे हुए हैं उनमें 7 नंबर की हम बात करेंगे। और 7 नंबर अचानक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस दुनिया में और स्पेशली इंडिया में बहुत क्रिकेट फैंस हैं, तो 7 नंबर थाला के साथ, धोनी के साथ जुड़ जाता है और बहुत चर्चा में रहता है। 7 नंबर आप कहीं लिख दीजिए, क्रिकेट फैंस सब जानते हैं किसकी बात हो रही है। लेकिन वैसे 7 नंबर कैसे होते हैं? देखो, केतु है, केतु का अंक है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। केतु को हम स्पोर्ट्समैन से भी देखते हैं। 7 नंबर है, 7 नदियाँ, 7 समंदर, 7 फेरे, बहुत जगह 7 को यूज होता है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा अंक है जिससे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डराया जाता है केतु के अंक पर, कि 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर। पर 7 नंबर की बहुत सारी खासियत भी है। 7 नंबर की लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। 7 एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, रिसर्चेज इतनी अच्छी ये करता है। जितना भी एस्ट्रोनॉमी में लोग हैं सारे 7 पर है, जितना रिसर्चेज में है वो 7 पर है। केतु क्या है? हमारा पूर्वज। केतु हमारे सिर की चोटी है। केतु हमारा ज्ञान है। केतु हमारे वृद्ध लोग हैं। केतु हमारे वो एंसेस्टर्स हैं जो चले गए। केतु हमारा अध्यात्म है। केतु हमारी स्पिरिचुअलिटी है। केतु हमारे जीवन में हमारी डेप्थ है, हमारी इन डेप्थ नॉलेज है। केतु हमारी राइटिंग है। केतु हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। केतु हमारे जीवन में बहुत कुछ दे के जाता है। राहु एक रेबिलियस कैरेक्टर है, क्योंकि राहु बोल्ड है, वो लाइफ में बहुत कुछ देख चुका है। राहु का एक कीवर्ड जो है रेबिलियस भी है। एक हिंदी में राहु के लिए कई जगह गुंडा वर्ड भी यूज हो रहा है। आई डोंट लाइक दैट वर्ड दो, बट ये कीवर्ड है, क्योंकि राहु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी लाइफ में, क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो आज की डेट में बुरा है। यही केतु जो है इमोशनल है। इसको इमोशंस में कैसे भी ट्रैप करके लोग कुछ भी काम निकाल लेते हैं। राहु सिर है, केतु धड़ है। केतु हमारी डेप्थ है। तो अभी जितना आप लोग बहुत बार देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों की कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे दोष जो हैं उसके एंसेस्टर्स से चले आ रहे होते हैं,
और वो जो दोष होते हैं जो उसके एंसेस्टर से चले आ रहे होते हैं, वो पता नहीं कितनी पास्ट लाइफ्स जो है ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। तो वो दोष जो होता है वो सारा केतु है। केतु हमारी तह है। जितनी भी सीआईडी, आर्मी, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी केस की तह में जाना होता है, तो वहाँ पर केतु का बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है। और एक और नंबर जिससे लोग डरते हैं, फिर से वो एक नंबर आ गया है। हाँ जी। 8 नंबर की हम बात करेंगे। क्यों शनि से इतना डर है लोगों को? शनि से इतना डर इसलिए है क्योंकि हमें अपने कर्मास पर कॉन्फिडेंस नहीं है। शनि की शेप है 8। 8 किस पर है? इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब है अनंत। तो अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम 7.5 लाइफ में करता है, क्योंकि 7.5 लाइफ में अपने और परायों का भेद बताता है। 7.5 से लोग डरते हैं। काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई। आई वॉज पार्ट ऑफ वन ऑफ द रिसर्च विद सम फोक्स इन USA। तो वहाँ पर भी 7.5 हमें जीवन में थोड़ा डराती है। जो चीज़ें लाइफ में कभी होनी ही नहीं है, जैसे राहु डरता है वैसे ही शनि भी डरता है। बहुत प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है, पतले हैं ये लोग, वेट नहीं है शनि में। जो इस तरह इनकी जो बिल्ट है वो पतली है। जैसे बृहस्पति के लोग जो हैं थोड़े से चबी हैं, लेकिन इनकी जो बिल्ट है वो थोड़ी सी स्लिम है शनि के लोग। अब शनि वाले लोग हैं अपने कर्मास। शनि जुडिशरी है, शनि लॉ है, शनि इंजीनियरिंग है, शनि जमीन से जुड़ा हुआ है, शनि एग्रीकल्चर है, शनि डायमंड है, शनि कोल है, शनि माइनिंग है। जितना भी चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं, जितना भी पेट्रोल है, ये सारे लोग शनि में आते हैं। शनि हमारे कर्मास हैं, शनि हमारे बुजुर्ग हैं, शनि हमारे चाचा ताया भी हैं। जैसे केतु भी हमारे पूर्वज हैं, शनि जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे लोग जो हैं शनि पर आते हैं। शनि से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो शनि आपको कभी लाइफ में परेशान नहीं करता। सिर्फ जो लोअर क्लास और अंडर प्रिविलेज लोग हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए। हमें नहीं पता कौन सा समय जीवन में किस टाइम हमारे आगे आके खड़ा हो जाए, आज हम जिसका मजाक बना रहे हैं। तो इसलिए अपने शब्दों का चयन जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। शनि हमारी वेस्ट डायरेक्शन भी है, शनि हमारे फुटवियर्स भी हैं, शनि गरीब लोग भी हैं। ये सारी चीज़ें शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। मेहनत भी है। आखिर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नंबर की, जैसा आपने कहा कि अध्यात्म से जुड़े होने की बात, क्योंकि आपने 6 और 9 को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया और बताया कि क्या फ़र्क है। 9 नंबर अपने आप में 19वीं सेंचुरी में हमने देखा कि सबको मिला हुआ है। 9 नंबर अपने आप में देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। क्या है इसकी खासियत? 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है, एज अ होल है। न्यूमरोलॉजी में ये आखिरी अंक है। 9 की एक 9 ईयर लीप साइकिल भी आती है। हर इंसान की लाइफ में 4 साइकिल्स आती हैं जो हर 9 साल के बाद आती हैं, और उसमें उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा मेजर इवेंट्स होते हैं। चाहे वो कोई अच्छा इवेंट है, चाहे कोई बुरा इवेंट है। मैं आप लोगों को अगले पॉडकास्ट में कुछ कैलकुलेशंस सिखाऊंगी जहां पर आप अपनी 4 साइकिल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। तब देखना, आप लिंक करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि किस तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए उस एवरी 9 ईयर साइकिल में। अगर आपका सपोज कोई 9 साइकिल 2012 में आया है, तो अगला जो आपका 9 साइकिल है वो आपका 2021 में आएगा, उसके बाद 2030 में आएगा। ये 9 साल के बाद रिपीट होता है और 4 बार रिपीट होता है। 9 पूर्णता का नंबर है, 9 कंप्लीशन का नंबर है। 9 एक कोकोनट की तरह है, जो बाहर से हार्ड है, अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट है। 9 एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सनालिटी है। 9 हनुमान जी का भी अंक है। 9 को हम रेड फ्लावर्स से भी डिनोट करते हैं, 9 को हम फेम से भी डिनोट करते हैं, 9 को हम सक्सेस से भी डिनोट करते हैं, 9 को हम सर्जरीज से भी डिनोट करते हैं, डॉक्टर्स से, फार्मास्यूटिकल्स से, प्रोफेशंस अगर हम इनकी बात करें। 9 को हम इंस्ट्रूमेंट्स से भी डिनोट करते हैं, 9 को हम ब्लड से भी डिनोट करते हैं। अगर आप मंगल के लोग हैं तो एक बार जीवन में ब्लड जरूर दीजिए अगर आपका मंगल आपके चार्ट में खराब है। 9 को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी डिनोट करते हैं, मेहनत से भी, विल पावर से भी, एडवेंचरस चीज़ों से भी, यूनिफॉर्म वाले लोगों से भी। जितना आप यूनिफॉर्म वाले लोगों की रिस्पेक्ट करोगे उतना मंगल आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ये 1 से 9 के नंबर की बात होगी। आपने देखा और आपने समझा होगा, अगर आप नंबर्स के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, कि नंबर किस तरीके से आपकी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। यकीन मानिए सच में डालते हैं, बहुत हद तक आपके कैरेक्टर को बताते हैं। लेकिन अब जो लोग यहाँ तक जुड़े रहे हैं वो लोग ये जान लीजिए कि अब एक बहुत ही काम की चीज़ आपको मिलने वाली है, और उस काम की चीज़ का आप फ़ायदा उठाएंगे तो आपका भला भी होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एक गोल्डन पीरियड है और एक वीक पीरियड है। इस नंबर के अकॉर्डिंग, जो नंबर आपने निकाला है, जो नंबर आपका है, उसके अकॉर्डिंग
एक गोल्डन पीरियड है, यानी वो सुनहरा वक्त जब कुछ अच्छा फैसला आप ले सकते हैं या अच्छा आपके साथ होगा, और एक वीक पीरियड है जिससे आपको संभलने की जरूरत है। तो इसी क्रम में हम लेकर चलेंगे इसे 1 से 9 और किस तरीके से गोल्डन पीरियड और वीक पीरियड है इसको समझते हैं। अगर हम मूलांक 1 की बात करते हैं तो आपकी लाइफ के कुछ गोल्डन पीरियड्स हैं, चाहे वो भाग्यांक 1 हो, चाहे वो सिंह राशि हो। मैं साथ में राशि भी हमेशा आपको देती आई हूं ताकि आप लोग अपने कैरेक्टर्स को मार्क करें। मूलांक 1 की अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग पीरियड की, वो है 21 मार्च से 28 अप्रैल, 10 जुलाई से 20 अगस्त। और अगर मैं वीक पीरियड की बात करती हूँ तो वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर मैं मूलांक 2 की, भाग्यांक 2 की या फिर कर्क राशि की बात करती हूं तो आपकी लाइफ का जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 20 जून से 27 जुलाई। इस पीरियड को हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं। अगर मैं वीक पीरियड की बात करती हूं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मूलांक 3 की अगर मैं बात करती हूं और भाग्यांक 3 की, धनु राशि से बिलोंग करते हैं या फिर मीन राशि से बिलोंग करते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है 19 फरवरी से 20 मार्च, 21 नवंबर से 20 दिसंबर। और यही अगर हम आपके वीक पीरियड की बात करते हैं तो वो है अक्टूबर और नवंबर के शुरू के 20 दिन, यानी कि 1 से 20 नवंबर। अगर हम आगे चलते हैं मूलांक 4 या फिर भाग्यांक 4 की अगर हम बात करते हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 मार्च से 28 अप्रैल और 10 जुलाई से 20 अगस्त। अगर आपके वीक पीरियड की बात करते हैं तो वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 5 की बात करते हैं तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 मई से 20 जून, 21 अगस्त से 20 सितंबर। और यही हम वीक की बात करते हैं तो वो है मंथ्स ऑफ मई, सितंबर एंड दिसंबर। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 की अगर हम बात करते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो 20 अप्रैल से 18 मई और दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 सितंबर से 19 अक्टूबर। तीसरा आपका जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 20 अप्रैल से 30 अप्रैल, 10 दिन। और चौथा है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 10 दिन। यानी कि जो वीक पीरियड है वो है अप्रैल का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना। अप्रैल के फर्स्ट 20 डेज जो है वो वीक है, 20 to 30 आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके स्ट्रॉन्गर पीरियड्स हैं वो है 21 जून से 20 जुलाई। जो आपके वीक पीरियड्स हैं वो है मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। मूलांक 8 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पीरियड्स हैं वो है 20 सितंबर से 25 अक्टूबर। जो आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 20 जनवरी से 20 फरवरी। और जो आपका वीक पीरियड है वो है लास्ट वीक ऑफ फरवरी, दिसंबर, मार्च एंड अप्रैल। मूलांक 9, आखिरी अंक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 अक्टूबर से 27 नवंबर। जो आपका वीक पीरियड है वो है 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर और दूसरा है 27 नवंबर से 27 दिसंबर। इन पीरियड्स में ये आपके लाइफ के गोल्डन और वीक पीरियड्स हैं। कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा इनिशिएटिव लेना है तो गोल्डन पीरियड को यूज कीजिए। ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके गोल्डन और वीक पीरियड्स हैं। और कुछ वीकर पीरियड्स में आप कोई भी नया या ऑस्पिशियस काम ना करें। वान्या जी, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग कि लोगों को यहाँ तक ये समझने को मौका मिल जाता है कि आप, और ये मैं वैसे भी कई बार बोलता हूँ कि अधूरा ज्ञान आपको डराता है, पूरा ज्ञान आपको उपाय बताता है जी। तो जैसे ही आप कुछ बताते हैं तो आप समाधान की ओर भी इशारा करते हैं कि रुकिए, समाधान है, अगर आप इसे अपनाते हैं तो बेहतर हो सकता है। और मैंने समाधान की बात क्यों की, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे तो आपने फेवरेबल कलर्स की बात की हर नंबर के अकॉर्डिंग, और एक डायरेक्शन की बात की, फेवरेबल डायरेक्शंस, फेवरेबल प्रोफेशंस, बहुत सारी चीजें तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स के साथ जुड़ी हुई हैं जो आपको ऐड ऑन करके देती हैं, आपके लिए फायदा करती हैं। तो अब हम उसी की बात करते हैं। और ये सवाल मेरा है कि आप जब कलर्स की बात करेंगे, कई लोग ऐसे हो जाते हैं और मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि शायद उनकी लाइफ में अंक के अकॉर्डिंग जो आप कलर बताने वाली हैं वो शायद उनको फायदा देगा, लेकिन कुछ लोग कुछ कलर से बचने लगते हैं और मुझे नहीं समझ में आता क्यों। कई बार हमने देखा या तो वो बिना किसी से पूछे किसी कलर के लिए बहुत ज्यादा शौकीन हो जाते हैं, वो लकी चार्म समझने लगते हैं। हमने बहुत से क्रिकेटर्स को देखा, ऑस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर्स हैं जो येलो हैंकी रखते थे, सहवाग के लिए कहा जाता है कि लाल रंग का रुमाल लेकर जाते थे मैदान में। कई लोग ऐसे होते हैं जो उस कलर को बिल्कुल यूज नहीं करते। कई महिलाएं होंगी जो उस कलर की साड़ी नहीं पहनेंगी जिसको वो पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? मनी मन ऐसा क्यों होता है? और अगर वो नंबर के साथ कोई ऐसा रंग निकलने आ रहा है
तो वो तो परेशान हो जाएंगे, कैसे यूज करें? देखो, बहुत सुंदर प्रश्न आपने रोशन जी मेरे से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हम किन्हीं नंबर्स को तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई नंबर्स को हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। तो जिसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है उस चीज़ को हम बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारी बॉडी में एक्सेस होता है वो हमें पसंद नहीं होता है। एक्सेस कलर्स को यूज़ करना और बहुत कम कलर्स को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि मैं एक कलर प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैं क्रोमोथेरेपी से भी काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ। तो जो आपके कलर्स हैं ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो जो कलर्स को आप एक्सेस यूज़ करते हो, ध्यान रखें उस एक्सेस के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अगर आप रेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका रूट चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। अगर आप ब्लैक यूज़ करते हो तो डल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। जब भी रोशन जी एक बहुत बीच में एक पॉइंट डालूंगी, जो लोग भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में होते हैं वो सबसे ज़्यादा डार्क कलर्स पहनते हैं, वो सबसे ज़्यादा ब्लैक और ब्लू को आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि अगर आप लोग थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहते हैं तो आप लाइट और ब्राइट कलर्स, फ्लोरोसेंट फैमिली को ज़्यादा यूज़ करें। अगर हम नंबर्स के हिसाब से कलर्स की बात कर ले तो आप लोगों के लिए जो फेवरेबल कलर्स होते हैं वो होता है गोल्डन कलर या फिर नारंगी कलर। इन कलर्स को जितना आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, हल्का सा ऑरेंज, जब सुबह सूर्यदेव उगते हैं तो वो जो उनका कलर होता है ऑरेंजिश, उस कलर को आप अपनी लाइफ में, अगर आप मूलांक 1 पे हैं, भाग्यांक 1 पे हैं या सिंह राशि पर हैं, उस कलर को आप अपनी लाइफ में हमेशा यूज करते रहिए। अदरवाइज एक 10x10 का सिल्कन गोल्डन क्लॉथ जो है वो अपने पास हमेशा रख के जाइए या हैंकी रख के जाइए। गोल्डन कलर की एनर्जी मूलांक 1 वालों आप लोग हमेशा साथ रखो, या फिर पिता की फोटो जो है आप हमेशा साथ रख के चलो अपने। अगला मूलांक 2। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके कलर्स हैं वो है सिल्वर कलर या फिर व्हाइट कलर या फिर लाइट ब्लू कलर। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके कलर्स हैं वो येलो है या फिर येलोइश गोल्डन है, जो सनफ्लावर्स का कलर होता है बेसिकली, वो आपका कलर है। मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका रंग है वो है ग्रे कलर। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका कलर है वो है ग्रीन। सारे शेड्स ग्रीन के मूलांक 5 में फॉल करते हैं, या प्रकृति का जो कलर होता है, मदर नेचर का जो कलर होता है। जितना आप मदर नेचर की रिस्पेक्ट करोगे उतना आप लाइफ में ग्रो करोगे। मूलांक 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो पिंक कलर, क्रीम कलर, ऑल शेड्स ऑफ फ्लोरल कलर्स, जो छोटे छोटे फूल बने रहते हैं हमारी ड्रेसेस पर, उससे भी हमारा शुक्र एक्टिवेट होता है। क्रीम कलर, सिल्वर कलर, पिंक कलर। मूलांक 7 की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्राउन कलर। मूलांक 8 की अगर मैं बात करती हूँ तो डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक, ऑल शेड्स ऑफ डार्कर साइड ऑफ ब्लू। उसके बाद मूलांक 9 की अगर मैं बात करती हूँ तो रेड कलर और हनुमान जी के जो सिंदूर का कलर होता है उसको भी हम मूलांक 9 का कलर ही मानते हैं। जो आपका मूलांक है वो कलर का हैंकी आप अपने पास हमेशा रखो, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगी लाइफ में। अगर आपका भाग्यांक भी है तो भी रखिए, और मैं तो कहती हूँ आपकी अगर राशि और लगन है तो वो भी रखो, आपको सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी, मिलती है। हम लोगों ने खुद पर्सनली ट्राई करा है, ऐसा नहीं है कि रेमेडीज में आपको ऐसे ही बता रही हूँ। प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करी हैं, उसके रिजल्ट्स देखे हैं। इतनी सारी रिसर्चेस का मैं पार्ट रही हूँ, खाली इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ की बहुत सारी रिसर्चेस का मैं पार्ट रही। तो चीज़ें वर्क करती हैं, आपको फेथ और बिलीफ सिस्टम से इनको करना है। अब 1 to 9 नंबर्स की हम जब बात कर रहे हैं तो कलर्स के बाद हम बात कर रहे हैं, एक आपने कहा प्रोफेशन भी आप वैसे चुन सकते हैं और डायरेक्शन भी। तो जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हुए कैसे डायरेक्शन की हम क्यों बात कर रहे हैं, और साथ ही प्रोफेशन, क्या उनके पास ऑप्शंस भी हैं या कोई नंबर के साथ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन ही चलता है? देखिए, एक नंबर के साथ भी मल्टी प्रोफेशंस लिंक्ड है, खाली एक प्रोफेशन नहीं होगा, बहुत सारे प्रोफेशंस होंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। अगर आप मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत फेवरेबल है। आप ईस्ट फेसिंग बैठ के कुछ काम करें, बहुत फेवर करेगा, बहुत हेल्प मिलती है। ट्रस्ट मी, ये मैंने पर्सनली भी करके देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप मूलांक 2 की बात करते हो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, चंद्रमा हमारे मन का कारक, नॉर्थ वेस्ट को साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो, नॉर्थ वेस्ट में बैठो और नॉर्थ वेस्ट को यूज करो अपनी लाइफ में, वो आपकी डायरेक्शन है। मूलांक 3 नॉर्थ ईस्ट, गुरुदेव बृहस्पति, आपका मंदिर भी वहीं पर होता है। राहु की डायरेक्शन 4, अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट, स्टेबिलिटी। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए साउथ वेस्ट को यूज करो। मूलांक 5
मर्क्यूरी, बुध का अंक, नॉर्थ, ये आपकी डायरेक्शन है। नॉर्थ से नॉर्थ फेसिंग बैठिए, अपॉर्चुनिटीज को अपने जीवन में ग्रैब कीजिए। मूलांक 6, शुक्र, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। शुक्र वालों, आप मैं सभी को बोलती हूँ, क्रीम कलर अपनी लाइफ में बढ़ाइए, बहुत हेल्प करेगा आपको, हर तरफ से लग्जरीज देगा। अपने पैरों को हमेशा साफ रखिए, शुक्र बहुत अच्छा होएगा। अपनी लाइफ में जो चीज़ें हम नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी यूज़ करना शुरू कीजिए। फिर देखिए रूल ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसे फ्लोट करती है, एक बार ट्राई करके देखना है फॉर्मूला। मूलांक 7 वालों, आप लोग केतु से बिलोंग करते हो, आपकी डायरेक्शन भी बृहस्पति देव वाली ही है जो नॉर्थ ईस्ट है। मूलांक 8 वाले, वेस्ट, शनि, आपका वेस्ट हमेशा लाइफ में जितना क्लियर होगा उतने ऑब्स्टेकल्स कम आएंगे। वेस्ट हमारी स्टोरेज की भी डायरेक्शन होती है, घर में जो चीज़ें हम कम यूज़ करते हैं उसको हम वेस्ट या थोड़ा सा वेस्ट जोन में अगर डाल देते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हैं। मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी डायरेक्शन है वो है साउथ, आपकी फेम का कारक है। आपके जीवन में जो फायर एलिमेंट है जितना भी है ये सारा आपका मूलांक 9 ही आपको लाइफ में दे के जाता है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से प्रोफेशंस की। अगर आप मूलांक 1 की बात करते हो तो जितने भी लीडरशिप, CTOs, CEOs सारे 1 पर हैं। अच्छे लीडर्स, अच्छे पॉलिटिशियंस, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट अधिकारी, IPS, IAS, ये सारा मूलांक 1 है। और अगर आप अपने करियर में बात मार्क कर लो, चाहे तो लिख लो, याद रहेगी, लिखोगे तो सबकॉन्शियस में जाएगा। अगर आप अपने नंबर्स के हिसाब से अपने प्रोफेशंस चूज करते हो ना तो जिंदगी की जो करियर वाली स्ट्रगल है, प्रोफेशनल लाइफ वाली, वो खत्म हो जाती है। करके देख लेना, यूज करा हुआ फॉर्मूला है, बहुत इफेक्टिव है। अगला मूलांक 2 पर आते हैं। अगर आपके प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी, थॉट्स, इमेजिनेशन, इमोशनल, रोमांटिक, तो जितना भी पानी से जुड़ा हुआ काम है, लिक्विड एलिमेंट, पानी कभी वेस्ट मत करना। पानी जितना वेस्ट होगा घर से उतना पॉजिटिव एनर्जी बाहर जाएगी, खर्चे बढ़ेंगे। जितना पानी पीना है ग्लास में उतना ही पानी लीजिए, पूरा पानी वेस्ट नहीं करना है। और अगर वेस्ट हो भी रहा है तो उसको किसी गमले में डाल दो। पानी की रिस्पेक्ट करो, पानी को फैलाओ मत। इवन हम हाथ पैर भी धोते हैं तो पानी को फैलाना नहीं है, पानी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि जल के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। जैसे सूर्यदेव के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है, 2 दिन धूप नहीं निकलती, हम डल फील करते हैं। मूलांक 2 के जितने भी प्रोफेशन है वो लिक्विड से रिलेटेड है। वाटर, बिस्लेरी वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, मैराइन इंजीनियरिंग, पानी में जो लोग शिपिंग से रिलेटेड है, ये सारे प्रोफेशंस मूलांक 2 के हैं। मिल्क, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जो भी लिक्विड्स हैं, जूसेस। मूलांक 3 की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपके प्रोफेशंस की बात करते हैं, आपके पास एक ऐसी क्वालिटी है जो एडवाइस ये लोग जिसको भी देते हैं वो उसकी लाइफ में फलती है। तो कंसल्टेंसी में आपका हाथ बहुत अच्छा होता है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, ज्ञान के कारक होते हैं। अगर खाली बृहस्पति अच्छा होने से बात नहीं बनती, बुध भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो कितना भी अर्जित कर लो, अगर उस ज्ञान को आप दे ही नहीं रहे, किसी को बोल ही नहीं रहे, या सामने वाले को आपकी डायलॉग डिलीवरी ही नहीं समझ आ रही, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग में, कंसल्टिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, काउंसलिंग में, यू आर द बेस्ट काउंसलर्स। मूलांक 3 एंड भाग्यांक 3, आज मैं आपको ओपनली बोलती हूँ, यू आर द बेस्ट काउंसलर्स। आंखें बंद करके आप ये प्रोफेशन चूज कर सकते हो अगर आप इस पर हो। मूलांक 4 की बात करते हैं, जितना भी कॉर्पोरेट है, IT है, इंजीनियरिंग है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, सारा मूलांक 4 है। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, एंकर्स हैं, ओरेटर्स हैं, जितने भी लोग मीडिया में सिर्फ बोलने का काम करते हैं ऑन फ्रंट स्क्रीन, ये सारा बुध है। जितना भी मार्केटिंग है, जितना भी सेल्स है, जितना भी बैंकिंग है, ये सारा मूलांक 5 है। जहां पर भी आपको अपनी वाणी से कोई काम करवाना है वो सारा मूलांक 5 है। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, इनका मैथ्स बहुत अच्छा है, इनके बोलने की पावर बहुत अच्छी है, बुक्स बहुत अच्छी लिखते हैं, ऑथर्स बहुत अच्छे हैं, छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी इतना बड़ा बेच आते हैं अपनी वाणी की शक्ति से। तो आप अपने नंबर्स को यूज करो अपने प्रोफेशंस में, यही मेरी आपसे एडवाइस है। मूलांक 6 पर आती हूँ, जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, जितना भी लग्जरी इंटीरियर्स है, सोफाज हैं, ब्रांडेड इंटीरियर डिजाइनिंग, पार्लर, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, शुक्र, सौंदर्य, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ईथर्स,
सब 6 है, सारा 6 है। मीडिया, पूरा मीडिया 6 और 4, जो भी मीडिया के प्रोफेशंस है। शुक्र हमारा चेहरा भी है, सुंदरता है, हमारी सौंदर्य है, माँ लक्ष्मी है। तो ज्वेलरी सारा शुक्र में है। तो आप चेक करिए कि आप किस प्रोफेशन में फॉल करते हैं, ताकि मैं आपको बहुत विस्तार से बता रही हूँ और मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी दे रही हूँ कि एक नहीं तो दूसरी ऑप्शन दे कैन चूज। मूलांक अगले पे आते हैं 7 पर, साइंटिस्ट। बेस्ट सजेशन, बेस्ट एडवाइस, आप पीएचडी कर लो। नहीं कर सकते, साइंटिस्ट बन जाओ, रिसर्चेस में चले जाओ, थीसिस लिखना शुरू कर दो। सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। जितने भी सीआईडी, आर्मी, क्राइम ब्रांच के लोग हैं, जहाँ पर जिनको बहुत डीप में जाना है, डेप्थ में जाना है, मूलांक 7 है। जितनी भी रिसर्चेज है, बीट एनी रिसर्च, जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं, जितने भी लोग एस्ट्रोनॉमी से लिंक रखते हैं, सारा मूलांक 7 है। मूलांक 8 की बात करते हैं। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, कोल, माइनिंग, ज़मीन से जुड़े हुए, लॉ, जुडिशरी, एंटरप्रेन्योर्स, सब शनि है, सब कुछ शनि है। जितने बड़े बिजनेसमैन है, सारा शनि है। क्योंकि कहते हैं ना, जब शनि लेके जाता है तो या तो बहुत ऊपर लेके जाता है या बिल्कुल नीचे गिराता है, फर्श से अर्श पर लेके आता है, अर्श से फर्श पर लेके जाता है। तो ये सारा शनि है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूलांक 9। मुझे पता है आप लोगों को बहुत वेट करनी पड़ती है। तो मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं, जितने भी यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, आप कितने हिल स्टेशंस पे जाते हैं, एडवेंचरस चीज़ें जो लोग कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग, जितना भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स खोल के बैठे होते हैं रिजॉर्ट्स में, अलग अलग गेमिंग, ये सारा आपका मूलांक 9 पे आता है। जितने भी यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, उनको कभी बुरा भला मत बोलना, चाहे पुलिस वाले हो रोड पर, चाहे डॉक्टर्स हो, आप अपना मंगल खराब करते हो। और जितना भी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, जैसे आईपीएस, आईएएस सारा 1 पे है, इसी तरह मिलिट्री, आर्मी, नेवी जो है वो सारा आपका 9 पर आता है। ये प्रोफेशंस आपके लिए बेस्ट सूटेड प्रोफेशंस होते हैं। वैसे तो काफ़ी समय मैं ले चुका हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी एक बात भी हुई थी, तो 1 to 9 में जो भी नंबर्स थे, उसमें क्या फेवरेबल डेज की भी हम बात कर सकते हैं कि कौन से ऐसे दिन हो सकते हैं सप्ताह के जो, या फिर ये उन्हीं से रिलेट करते हैं जो जिस ग्रह? नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है एंड आई थिंक गुड रोशन, यू रिमाइंडेड मी, मैं तो भूल गई थी ये वाला क्वेश्चन। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो रोशन ने उठाया है। इसमें जो है आप मूलांक 1 वाले, मैं शॉर्ट में अपनी बात रखूंगी, बस समझ लो और नोट कर लो। मूलांक 1 संडे 1 AM 1 PM, दैट्स इट। डेट्स 1, 10, 19 एंड 28। मूलांक 2 वाले आप अगर अपने काम इन डेट्स में, इन टाइमिंग्स में अगर करेंगे, फिर सक्सेस देखना और मुझे बताना कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी फास्ट हुई। और जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के करना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मूलांक 2 वालों, आपकी डेट्स हैं 2, 11, 20, 29। आपके डेज हैं मंडे। आपका कलर है सफ़ेद, कलर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आपके टाइमिंग है 2 AM एंड 2 PM। मूलांक 3 वालों, थर्सडे येलो, 3 AM 3 PM। और अगर मैं डेट्स की बात करती हूँ तो 3, 12, 21 एंड 30। मूलांक 4, आपका डे है सैटरडे और ट्यूसडे। आपका जो टाइमिंग है, मैं नॉर्मली 4 AM 4 PM को रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्सली मेलिफिक है। इस केस में आप अपने भाग्यांक को उठा लीजिए। और अगर आप बोलोगे कि मेरा तो मूलांक भी एक है, भाग्यांक भी एक है, जब भी BN और DN सेम होते हैं, इसका मतलब ये होता है जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से हैं, नो मैनिपुलेशन। तो आप लोग वहाँ कुआं नंबर को उठाइए, पर 4, 7, 8 को थोड़ा कम यूज़ कीजिए। अगर यही हम बात, और राहु की जो डायरेक्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, साउथ वेस्ट एंड ग्रे कलर, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करती आपको यूज़ करना, ना ट्यूसडे को, ना सैटरडे को, ना 4 AM को, ना 4 PM को। हाँ, आप अपनी डेट्स जो है वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। 4 आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, 13 सपोर्ट करेगी, उसके बाद अपना 22 आपको सपोर्ट करेगा, और आपको 31 भी जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं, 5 AM 5 PM वेंसडे, ग्रीन कलर, नॉर्थ डायरेक्शन। एंड आपकी डेट्स अगर बात करती हूँ तो 5, 14, 23। मूलांक 6 पर आती हूँ। 6 की जो डेट्स हैं वो है 6, 15 और 24। 24 एक मनी मैग्नेट नंबर भी है। जब भी लक्ष्मी किसी से रिसीव कर रहे हो, कोशिश करो वो 6 में करो, या फिर अपने कुआं नंबर पे करो। इसके अलावा जो है,
जो 6 के कलर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस करे हमने, डायरेक्शन भी डिस्कस करी। आपका जो टाइमिंग है फ्राइडे, शुक्र 6 AM 6 PM, सिल्वर कलर, पिंक कलर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और जितने भी डेट्स का टोटल 6 पर आता है। मूलांक 7 की बात करते हैं, यहां भी यही प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती 7 AM 7 PM, ना मैं डे सजेस्ट करती हूं आपको सैटरडे और ट्यूसडे। सिर्फ जो आप अपने भाग्यांक पे उठा लीजिए या फिर कुआं पे उठा लीजिए, जो आपका ये लक है। आप अदरवाइज जो डेज हैं वो है सैटरडे और ट्यूसडे, और जो डेट्स हैं 7 की वो है 7 और वो है 16 और वो है 25। आप इन डेट्स को यूज कर सकते हो। अगला चलते हैं शनि 8, उसके बाद आपका 17, उसके बाद आ गई आपकी 26 तारीख। डेज की बात करें सैटरडे 8 AM एंड 8 PM। सैटरडे मैं फिर भी बोलूंगी कि 8 इज स्टिल बेटर देन 4 एंड 7, बट अगर आप यहां भी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश करें अपने भाग्यांक या कुआं अंक पे ले, जो आपका कुआं नंबर है। तो सैटरडे 8 AM 8 PM। डेट्स हमने ऑलरेडी बात करी 8, 17 और 26, और जो डायरेक्शन है वो है आपकी वेस्ट। और इसके अलावा जो है कलर्स ब्लैक एंड ब्लू के शेड्स। बट 8 AM 8 PM अनटिल एंड अनलेस आपका शनि आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा हुआ है तब तो आप यूज करो, अदरवाइज आप मत करो। आखिरी नंबर 9 नंबर, टाइमिंग 9 AM 9 PM। डे आपका ट्यूसडे है, डेट्स है 9, 18 और 27, कलर रेड है और साउथ आपकी जो है डायरेक्शन है। ये सारे नंबर्स और 9 AM 9 PM। अगर आप अपने नंबर और अपने टाइमिंग और अपने डे पर जाते हैं, अगर डे नहीं भी मैच करा तो एटलीस्ट डेट उठा लो वो वाली, तो आप फिर मैनिफेस्टेशन देखो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। अपने नंबर, अपने टाइमिंग, अपने कलर अगर आप यूज़ करते हो, आपके इवेंट्स में सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और मानो नहीं जानो, जो कुछ आपने अभी सुना है उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बार करके देखिए, जो नतीजे निकल कर आएंगे। और ये यकीन से कह रही वान्या जी कि एक बार यकीन करिए और उसमें जो बदलाव आता है उसको आप टेस्टिमोनी के तौर पर आप खुद बताने आएंगे, इतने बदलाव उसमें आप महसूस करेंगे। और एक और, जो लोग यहां तक रुक गए हैं, आखिर में हम जरूर बताएंगे कि पर्सनल ईयर क्या होता है और किस तरीके से एक बड़े इवेंट को आप पर्सनल ईयर पर ले जा सकते हैं या उसमें वो किस तरीके से जुड़ा होता है। लेकिन उससे पहले ये जो वान्या जी आपसे बात करते हुए 3-4 नंबर ऐसे हैं, और आपसे नहीं, जब भी आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करते हैं इतना डर बैठ गया। और इन 3 नंबरों को अगर एक साथ में मान लेता हूं, किसी का मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर 4 भी है, 8 भी है और 7 भी है, तो कितना डर जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल आती है कि वो स्ट्रगल के बाद ऐसे केस स्टडी आई है आपके पास जो 3 नंबर आई है। मेरे पास एक केस अभी रिसेंट आया था 4 का। उसको बहुत डर लगता था, उसकी लाइफ में बहुत हेलोसिनेशन था, वहम था, राहु ओवर एक्टिवेटेड था। एक मेरे पास एक केस स्टडी आई जिसने मोबाइल नंबर में 5 times 9 ले लिया था, उसकी आंखें हमेशा रेड रहती थी, बहुत ओवर ह्यूमैनिटेरियन हो गया था। एक केस आया 8 और 8 का, वो हमेशा लीगल केसेस में ही फंसा रहता था और उसके ऊपर ब्लेम्स बहुत लगते थे। तो आती हैं केस स्टडीज। तो ऐसे में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कई ऐसा करेंगे हम कि कुछ केस स्टडी जो आपने देखी हो या दुनिया में अलग अलग जगह पर, जैसा आपने कहा है कि कई जगह आपने एक्सपेरिमेंट भी देखे और कई जगह आपने रिसर्च भी की है, वहां की केस स्टडी लेकर हम बात करेंगे। हाँ, मेरे पास अब्रॉड की भी काफी सारी केस स्टडीज हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है, या उसमें कोई बदलाव किया गया हो तो लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ गया, उस पर भी हम बात करेंगे। अब आखिर में हम बात करते हैं कि जो आप पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं और किसी तरीके से वो आपके लिए लाइफ के बड़े इवेंट से जुड़ता है, वो कैसे? पर्सनल ईयर जो होता है हमारी लाइफ में इवेंट प्रिडिक्शन में बहुत काम आता है। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट, ये उस तरह से गोचर के प्लैनेट्स की स्थिति होती है जैसे हम होरा चेक करते हैं कि लेट से अगर रोशन आप मेरे पास आए, आपने पूछा मैंने एक इंटरव्यू में जाना है, तो मैं जाऊं, कब जाऊं, किस डेट पे जाऊं और कितने बजे जाऊं। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट बहुत मैटर करती है। अब आप मेरे से पूछोगे निकालेंगे कैसे, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले पर्सनल ईयर जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसमें आप जो आपका मंथ, जो आपका ईयर है, जैसे सपोज किसी का ईयर 1983 है तो उसको आप 2024 से रिप्लेस करो और फिर से डेट ऑफ बर्थ लिखो। अगर किसी का जन्म 1 जनवरी को मैं फिर से लेती हूँ इस चीज को, किसी का जन्म अगर 1 जनवरी 1983 को हुआ तो यहां पर 1983 को रिप्लेस करना है करंट ईयर से 2024। तो कितना हो गया 1 + 1 + 8, क्योंकि 2024 का टोटल 8 पर आता है, तो 1 + 1 + 8 10 हो गया।
तो मतलब बंदा पर्सनल ईयर 1 पे है। कुछ नहीं करना, अपना जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको करंट ईयर से रिप्लेस करके भाग्यांक निकाल लो, टोटल निकाल लो। आई होप आप सबको समझ आया होगा। करंट ईयर से रिप्लेस करना है अपना ईयर ऑफ बर्थ, तो जो वो नंबर आएगा वो पर्टिकुलर पर्सनल ईयर आ जाएगा, और उस पर्सनल ईयर में आपके साथ बहुत सारी घटनाएं होंगी उसी तरह की जो उस पर्सनल ईयर के सिम्टम्स हैं। अगर आपको पर्सनल मंथ भी निकालना है कि आपको लगता है कि इस साल में मेरे लिए कौन सा मंथ बहुत फेवरेबल है, तो जो आपने ईयर रिप्लेस किया था अपने बर्थ मंथ को भी करंट मंथ से रिप्लेस कर दो। अगर आपको लगता है कि इस मंथ में कौन सी डेट्स मेरे लिए फेवरेबल है, तो आप करंट डेट को ही रखो और आप जो मंथ है वो करंट मंथ लो, ईयर जो है वो करंट ईयर लो, जिसको यूनिवर्सल ईयर और यूनिवर्सल मंथ कहते हैं, और फिर टोटल देखना। और आगे हम बात करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक क्या सिम्टम्स हैं पर्सनल ईयर 1 से लेकर पर्सनल ईयर 9 तक के। शुरू करते हैं 1 से 9, लेकिन आप शुरू करें उससे पहले मेरे एक जहन में और सवाल था कि आप सपोज करते हैं कि किसी का नंबर 5 आ जाता है जो फेवरेबल या जिसको हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट ईयर है, पर्सनल ईयर है, तो वो जो साल चल रहे हैं जैसे 2024 चल रहा है, तो उसमें 4 हम काउंट करेंगे कि चौथा साल इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे होगा कि आप मान लीजिए किसी का 6 फेवरेट आता है, फेवरेबल आता है उसके लिए, तो कैसे होगा वो कैलकुलेट करके कौन सा साल आप बताएंगी? 2026 बताएंगे? करंट ईयर जैसे हम सिर्फ एक ही साल का बताएंगे, और अगर अगले साल का मुझे बताना है तो मैं उसको, अगर उसका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो मैं उससे बोलूंगी कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा पर्सनल ईयर 7 आएगा, तो नेक्स्ट ईयर कोई इंपॉर्टेंट काम मत करना, क्योंकि वो 9 ईयर्स की साइकिल है ये। आज मेरा अगर पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो अगले साल बाय डिफॉल्ट मैं पर्सनल ईयर 2 पे आ जाऊंगी, उससे अगले साल 3 पे आ जाऊंगी। वहां पर मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही, इसकी कैलकुलेशन सिर्फ मैं इसी साल पे कर रही हूँ और आगे +1 करती जा रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 से 9 किस तरीके से तो जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर अगर 1 चल रहा होता है तो उनके जीवन में न्यू बिगनिंग्स होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके करियर के लिए बहुत नया टाइम होता है। अगर आप हमसे पूछते हैं कि कुछ नया करने का बेस्ट टाइम क्या है, तो हम उसे यही बोलते हैं कि आप पर्सनल ईयर 1 पे कर लो और आप ये वाला काम कर लो। तो पर्सनल ईयर 1 की हमेशा कुछ नई शुरुआत, नई शादी, नया प्रोजेक्ट, नई कंपनी, नया बॉस, कुछ ना कुछ नया घटित होता ही है आपकी लाइफ में। जैसे एंजल नंबर जो 1111, जैसे कई बार आपको नंबर्स दिखते हैं तो हम बोलते हैं वो न्यू बिगनिंग्स का नंबर है, या 11-10 का टाइम दिखता है। तो इसी तरह पर्सनल ईयर 1 आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है, सूर्यदेव का नंबर होता है। सूर्य की जो भी क्वालिटीज हैं उस साल में आप उनको एनकैश कर सकते हो। पर्सनल ईयर 2 की अगर मैं बात करती हूँ, ये आपको बहुत इमोशनल कर देता है उस साल में। हो सकता है उस साल में आपको स्ट्रेस भी आए, एंग्जाइटी भी आए, कन्फ्यूजन भी आए, लेकिन आपका क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है, आपको थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आएंगी, आप इमोशनल हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाओगे, टची हो जाओगे, किसी ने कुछ कह दिया आपको बुरा लग गया, फ्रेजाइल ईगो हो जाएगा, ग्रुप में लोग खड़े हैं, किसी एक ने कुछ कह दिया तो मैंने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं ये तो मुझे ही कहा है, तो ये चीज़ें देता है। पर्सनल ईयर 3 की अगर मैं बात करती हूँ, कभी भी नोट कर लेना, अभी मेरा एक रीसेंट क्लाइंट था जिसको मैंने बोला कि 3 महीने बाद धार्मिक यात्रा होगी, तो बोलता है कि उसने मुझे बोला कि मैम मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कहाँ पर मेरे पास टाइम है बिजनेस ट्रैवल्स को छोड़कर धार्मिक यात्राएं करने का। इमीडिएटली उसकी वाइफ का कोई प्रोजेक्ट आया और उसका कोई बिजनेस ट्रैवल बना, ही ट्रेवल्ड टू उज्जैन, और उसने मुझे फ़ोन करके बोला मैम थैंक यू, मैं जो है उज्जैन होके आया और मैं मंदिर भी होके आया। नई सर्टिफिकेशंस, नए अपग्रेड्स, ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हो सकता है पर्सनल ईयर 3 में शुरू करते हैं। आपकी धार्मिक यात्राएं 100% होती हैं, कभी नोट करके देख लेना अगर आप पर्सनल ईयर 3 पे हो। पर्सनल ईयर 4 अप एंड डाउन देता है, राहु का है, हेलुसिनेशन देता है, डर देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता, फ्रीक्वेंट चेंजेस देता है। कोई भी नया काम शुरू करना है पर्सनल ईयर 4 को अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो। पर्सनल ईयर 5 मूवमेंट देगा, ट्रैवलिंग देगा, जॉब ट्रांसफर दे देगा, इधर से उधर भेज देगा, जल्दी जल्दी करने लग जाओगे आप लोग अपनी सारी चीज़ें, नींद पूरी नहीं होगी, अपनी सारी बातें सबको बता दोगे, इधर से उधर भागते रहोगे, इतना आउटिंग करोगे, प्रकृति के पास जाओगे, नेचर से रिलेटेड चीज़ें देगा, मूवमेंट बहुत दे देगा। पर्सनल ईयर 6 शादी नहीं हो रही, पर्सनल ईयर 6 में हो जाएगी। कुछ रुके हुए काम हैं, घर का इंटीरियर करा लोगे पर्सनल ईयर में, करके देख लेना। मेरा भी अभी रिसेंटली मैं किसी से बात करी थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने इंटीरियर्स कराया, मैंने कहा कौन सा ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर 6 चल रहा है।
आपके खुद ही मन में आएगा कि घर का इंटीरियर्स करा लेता हूँ। पर्सनल ईयर 7 थोड़ा अप एंड डाउन देता है, डेप्थ में ले जाता है, बोरिंग कर देता है, मन करता है नौकरी छोड़ दो, सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ दो, स्पिरिचुअल हो जाओ, अध्यात्म में ईश्वर से जोड़ देगा। पर्सनल ईयर 8 और स्पेशली अगर साथ में चल रही हो शनि की 7.5, तो उस टाइम पर आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अवॉइड करो सारी चीज़ें। शनि अगर चार्ट में अच्छा है तो अलग बात है, बट थोड़ी सी डीले दे देगा, वीज़ा नहीं लगेगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी, ट्रैवल रुक जाएगा, मूवमेंट रुक जाएगा, डर लगने लग जाएगा, घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आर्थराइटिस डायग्नोज हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं। पर्सनल ईयर 9 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, बट 9 के साथ क्या होता है, जब पर्सनल ईयर 9 चल रहा होता है तो हमने बहुत सारी केस स्टडीज़ में देखा कि कोई अपना चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है। पर्सनल ईयर 9 कंप्लीशन का नंबर है, रुके हुए सारे काम पूरे होते हैं, गोल्स का नंबर है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है, एज अ होल का नंबर है, जो भी काम नहीं पूरे हो रहे पर्सनल ईयर 9 में हो जाते हैं। 9 आपके बहुत सारे रुकावटों को पूरा कर देता है, 9 आपको जीवन में निडर बना देता है। बस 9 को खराब मत करो यार गुस्सा करके, मैं आप सबसे बोलती हूँ, गुस्सा नहीं करना है आपको 9 में, मंगल खराब करता है। और अपनी सिजर्स नाइफ्स को फेंकना नहीं है, बहुत अच्छे से रखना है, मंगल अच्छा रहेगा।